प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आपके श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, 12वीं लहर शुरू हो रही है, 10वीं लहर खत्म हो रही है, 11वीं लहर है नहीं इसमें। 12वीं और 11वीं इकट्ठी की हुई है। तो सुंदर साथ जी, महाराज जी अपनी उस मंजिल को पार कर गए जिसमें उन्होंने अपने सदगुरु की रूप को मूर्त की तरह पी लिया और अपने हृदय में उन्होंने विराजमान कर लिया। अब उनके हृदय में विराजमान होने की वजह से सदगुरु ने अपने से कभी लगे ही नहीं। उन्हें ऐसा लगता था साक्षात ही मेरे सामने बैठे हैं। उनके अंदर एक बैठक सी उनकी बैठ गई थी और हर वक्त वो अपने सदगुरु से बातें किया करते थे। हर समय वो उनसे बातें किया करते थे। हर छोटी मोटी बात उनसे पूछ लिया करते थे। इतना भी पूछ लेते थे जैसे लक्ष्मी कह रही है ना कि खाना परोस रही हूँ, नमक ज़्यादा डालूं या कम, इतनी बात भी वो पूछ लिया करते थे सुंदर साथ जी। अब 12वीं लहर में महाराज जी ये बता रहे हैं कि उनका जोश आवेश जब मेरे हृदय में आया, जब मेरे को मेरे सदगुरु का राज्य का जोश मेरे हृदय में आया, तो मेरी परिस्थिति कैसी थी कि कोई मुझे कितना भी बड़ा प्रश्न करता, मैं 2 शब्दों में जवाब दे देता, और जो कुछ से मुझे वाद विवाद करता तो मैं उसे थप्पड़ भी मार देता। और महाराज जी कहते हैं कि मुझे ऐसा करते हुए पता नहीं चलता था कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी कार्य कर रही थी कि मुझे पता नहीं चलता था। तो ये व्यवहार सब लोग नहीं जानते थे, लेकिन कुछ लोग जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते थे। अब महाराज जी उस समय की एक बात बता रहे हैं कि उनके साथ भी एक कोइंसिडेंस हुआ, कि एक घटना हुई कि उन्हें भी लगा कि उनका व्यवहार गलत है, और वो एक अध्यापक को भी एक अध्यापक पर भी उन्होंने एक अपना हाथ उठाया। तो उन्होंने अपने सदगुरु महाराज के पास जाके अपने गुस्से को समर्पण किया। अब देख के सुनते हैं अपने आगे की उनकी बीतक। 8 पैर 64 गरी सतगुरु का आगोश। सतगुरु का आगोश सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं 8 पैर 64 गरी, मतलब एक क्षण के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं सदगुरु के आगोश में नहीं हूँ, मीन्स सदगुरु के आयरे में नहीं हूँ, मीन्स मैं उनकी बाहों में नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा उन्हीं की कृपा के तले हूँ और मैं उन्हीं के आगोश में हूँ। आगोश समझते ना सुंदर साथ जी, व्याख्या तो ना करूँ ज्यादा, कि एक बच्चा माँ के आगोश में रहता है, माँ के संरक्षण में रहता है, तो कैसे सुरक्षित रहता है। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि मेरे को 8, हाँ जी, सानिध्यता भी कह सकते हैं। 8 पहर 64 घड़ी सदगुरु का आगोश, रहे ना हम आपे में तब से जब से उतरा जोश। महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने आपे में रहा ही नहीं, मैं तो पहले जैसा रहा ही नहीं। कब से? जब से मेरे हृदय में मेरे सदगुरु का जोश उतरा। अब महाराज जी एक घटना बता रहे हैं कि एक बार एक
एक अध्यापक ने आके उनसे एक प्रश्न किया। वो खुद भी आचार्य थे, बहुत अच्छे टीचर थे, अध्यापक थे। उत्तर अपना नहीं समझा। उन्होंने जो मुझसे प्रश्न किया, मैंने उसको उस बात का उत्तर दिया, तो वो मेरे उत्तर को नहीं समझा। हमने हमने 2 शब्दों में उत्तर देकर उनको समझाया। महाराज जी कहते हैं कि मैंने 2 शब्दों में उसको आंसर दिया, तो वो नहीं समझा, क्योंकि हमारा था स्वभाव यह कि वह समझ नहीं पाया। सुंदर सा जी। अब महाराज जी यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक अध्यापक ने मेरे से प्रश्न किया, मैंने 2 शब्दों में उनके प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन वो खुद भी आचार्य था, लेकिन वो उस बात को नहीं समझ पाया। और मेरा स्वभाव गुस्से वाला है, वो ये बात समझता नहीं था, ये बात उसको पता नहीं थी। लगा तर्क करने हमसे, वह लगा भी दिखाने भी दत्ता। महाराज जी कहते हैं कि वो मुझसे तर्क करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि वो खुद टीचर था, वो अपने आप को विद्वान मान रहा था कि नहीं नहीं, मुझे इतनी आध्यात्मिकता की पहचान है, मुझे इतनी आध्यात्मिकता की पहचान है, तो वो उनसे तर्क करने लगा। सुंदर सा जी। हमें क्रोध आई लहर सी, किंतु क्रोध तब तक रोका। महाराज जी कहते हैं कि मुझे अंदर से क्रोध आया, लेकिन फिर भी मैंने अपने क्रोध को रोका। कब तक रोका? सुंदर सा जी समझिएगा। जब तक समझ नहीं पाया वह रहा, उसे मैं समझाता। जब तक वो बात नहीं समझ पाया, तब तक मैंने अपने क्रोध को काबू में रखा। सुंदर सा जी, बहुत गहरी बात है, समझिएगा। और फिर क्या कहते हैं, मैं उसे समझाता ही रहा, समझाता ही रहा, समझाता ही रहा। क्रोध आता रहा, मैं समझाता रहा, क्रोध आता रहा, मैं समझाता रहा, क्योंकि वो मेरी बात को नहीं समझ पाया। अब अगली बात सुनिएगा। लगा कहलाने मैं उसी की जबान से वह व्याख्या। अमराज जी क्या कहते हैं कि लगा कहलाने मैं उसी की जबान से वह व्याख्या, घूम कर जब वह आया अपनी ही उन शब्दों पर। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उसको बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाने के बाद उसकी जुबान पे भी वही व्याख्या आई, घूम फिर के वो उस बात पे आया जो बात मैं उसे समझा रहा था, मेरे आंसर को ही वो कह रहा था। क्या कह रहे थे? लगा कहलाने मैं उसी की जुबान से वह व्याख्या, घूम घाम कर जब वह अपने शब्दों पे आया। महाराज जी कहते हैं कि घूम घाम के वो मेरे ही शब्दों पे आ गया, मेरे ही शब्दों को दोहराने लगा, मेरे ही शब्दों को वो कहने लगा। आगे क्या कहते हैं, खाते ही लगा बोलने मेरी वाणी, तब चांटा मारा मुंह पर। महाराज जी कहते हैं कि जब वो मेरी ही भाषा बोलने लग गया, मेरे को ही समझाने लग गया, मुझे ही बताने लग गया, तो मैंने क्या किया, जोर से एक चांटा उसके मुंह पे जड़ दिया। सुंदर सा जी। वो खुद अध्यापक था, बच्चों को पढ़ाता था, खुद उसकी कोई रेपुटेशन थी, मान था, सम्मान था, मान सम्मान में तो पढ़ती है ना सारे। अब क्या हुआ, खाते ही चांटा अध्यापक आसन से हो गया खड़ा। महाराज जी कहते हैं कि चांटा खाते ही अध्यापक आसन से खड़ा हो गया, और हमारे कटु व्यवहार पर उसको अफसोस हुआ। महाराज जी कहते हैं कि मेरे ऐसे व्यवहार पे उस जो अध्यापक था उसको बड़ा अफसोस हुआ। आई गलानी हमको भी अपनी इस बहुधा हरकत पर। महाराज जी कहते हैं कि मेरे को भी अपनी इस बहुधा हरकत पर गलानी हुई कि मुझे अध्यापक को चांटा नहीं मारना चाहिए था। सुंदर सा जी, महाराज जी ऐसा कह रहे हैं। अब सुनिए, लेकिन हम मजबूर स्वयं थे, थी सवार शक्ति हम पर। महाराज जी कहते हैं लेकिन मैं खुद ही मजबूर था, मेरे ऊपर तो एक शक्ति सवार थी ना, मेरे ऊपर तो एक मतलब जोश आवेश सवार था। अब क्या कहते हैं, अध्यापक बोला पिटकर, तुम तो लगे मारने भी। वो अध्यापक क्या बोला महाराज जी से, अच्छा अब तुमसे कोई पूछेगा तो तुम मारोगे भी, अब तो तुम तो मारने भी लग गए, हम तो, हमें तो यही बात है, आइंदा आएंगे हम कभी नहीं। महाराज जी को वो अध्यापक कहते हैं अगर यही बात है तो मैं आइंदा से कभी नहीं आऊंगा। अच्छा मत आना जाओ, हमने भी कह दिया उसे उत्तर, चला गया अध्यापक एकदम से कुछ अपने से खसिया कर। महाराज जी कहते हैं जाओ जाओ, अच्छा मत आना, जाओ यहाँ से। कहते हैं कि अध्यापक एकदम से चला गया और कुछ हमसे खसिया कर, मतलब हमसे गुस्सा होके, मतलब हमसे दुखी होके वो चला गया। प्रणाम जी। अब महाराज जी क्या कहते हैं, 3 रोज जब बीते उनको आना जाना बंद हुआ। महाराज जी कहते हैं
कि 3 रोज जैसे ही बीते, 3 रोज तक उसका आना जाना बंद हुआ। अमानुषता पर अपनी हमको कुछ कुछ दुख हुआ। महाराज जी कहते हैं कि मुझे अपनी अमानुषता पे, कि ये कोई मानवता थोड़ी ना है कि कोई प्रश्न पूछ रहा है तो वो समझ नहीं पा रहे तो तुम उसको थप्पड़ मार दोगे। महाराज जी कहते अपनी अमानुषता पे मुझे बहुत दुख हुआ। अब सुंदर साथ जी, अब सुनिएगा क्या हुआ। पास गए हम श्री सतगुरु के, किस्सा उनको बतलाया, अमूक मास्टर 3 रोज से निज कुटिया पर नहीं आया। सुंदर साथ जी, एक छोटे बच्चे की तरह महाराज जी अपने सदगुरु के पास गए और क्या कहते हैं, सदगुरु महाराज को सारा किस्सा सुना दिया। और सदगुरु महाराज को कहा कि यह मास्टर मेरे ना निज कुटिया पे नहीं आया। अपनी गलती बता रहे हैं सुंदर साथ जी, और मांग कह रहे हैं वो देखिएगा। यहाँ न आऊं अब भविष्य में, एक शपथ ली है उसने, अच्छा मत आना तो जाओ, उत्तर दिया उसे हमने। महाराज जी कहते हैं कि उसने ये कहा कि मैं भविष्य में कभी यहाँ नहीं आऊंगा, मैं ये शपथ लेता हूँ। और मैंने भी उसको ऐसे कह दिया कि हाँ हाँ यहाँ मत आना। मैंने उत्तर में उसको ऐसा कहा। आज हमारी एक इच्छा है, कृपा पूरी कर दो, भागा चला आए अध्यापक स्वयं ऐसा कर दो। सुंदर साथ जी, यहाँ बात समझने वाली है। हरीश भाई म्यूट कर लीजिए। हरीश भाई म्यूट कर लीजिए। अब महाराज जी ने क्या मांगा सुंदर साथ जी, पहली बार उन्होंने कोई चीज मांगी है, पहली बार अपने सदगुरु महाराज से भी। और मांग भी उन्होंने क्या किया है कि आज हमारी एक इच्छा है पूरी, वो कृपया पूरी कर दो। महाराज जी की कोई इच्छा थी सिर्फ एक, परमात्मा को पाने के अलावा, राज्य को पाने के अलावा। उन्होंने क्या इच्छा की, भाग चला आए अध्यापक स्वयं ऐसा कर दो, कि किसी भी तरह से ऐसा कुछ कर दीजिए कि वो अध्यापक खुद ही आ जाए, और आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। क्या मांगा सुंदर साथ जी, वो दर्दी आत्मा थे ना अध्यापक, तभी तो महाराज जी उस पे हो मतलब उस पे अपनी जान लुटा रहे थे। और वैसे तो वो प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी नहीं पूछते थे, वो तो सिर्फ दर्दी आत्माओं को ही देखते थे। सिर्फ आज आज ही आवे बस, चाहे रुक जावे सदा को, तो फिर आ जाएगा चिंता ही क्या है उसको। आखिर महाराज जी कहते हैं, उनके सतगुरु महाराज जी सतगुरु महाराज से कहते हैं, सिर्फ आज आ जाए, सिर्फ आज के लिए आ जाए बस, फिर वह सदा के लिए चाहे ना आए। मैं एक बार उससे बात कर लूं, मैं उसे समझा लूं, उसके बाद वो चाहे ना आए वो उसकी मर्जी है, लेकिन एक बार आप सदगुरु महाराज आप उन्हें बुला लीजिए तो फिर आ जाएगा। चिंता क्या क्या है उसको। आखिर फिर सदगुरु महाराज क्या कहते हैं, कोई बात नहीं आ जाएगा, क्यों चिंता करता है, मत चिंता कर, आ जाएगा अपने आप। संध्या समय कुटी के सम्मुख नित्य आसन बिछ जाते थे। महाराज जी कहते हैं कि संध्या के समय हम अपनी कुटिया के बाहर आसन बिछा लिया करते थे। सदगुरु महाराज भी आ जाया करते थे कुटिया के अंदर, सन्मुख मतलब कुटिया के साथ ही आसन बिछा लिया करते थे। और सदगुरु महाराज भी उनके साथ ही होते थे जब नित्य आसन की बात कह रहे हैं। बंधे हुए उस नियम पूर्वक सत्संगी जन आते थे। बंधे हुए नियम पूर्वक मतलब एक नियम था कि सत्संगी जन उस समय पे आते ही आते थे। तो सदगुरु महाराज भी वहीं होते थे और बड़े महाराज जी भी वहीं पे ही होते थे। तो क्या कह रहे हैं, दिन था रोज उस पैठ का, दिवस 8वें दिन भरती थी। सुंदर सा जी, किसी किसी शहरों में 8वें दिन जैसे बाजार लगते हैं ना, कोई शनि बाजार, कोई मंगल बाजार, कोई बुध बाजार, हफ्ते में एक दिन फिक्स होता है कि वो बाजार लगते ही लगते हैं। तो वहाँ के आसपास के लोग उन बाजारों में से डेली रूटीन का सामान लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तो वही 8वें दिन की उनकी पैठ लगा करती थी, वहाँ पे सामान का बाजार लगा करता था। और सोनगिरी की जनता, क्या कह रहे हैं, सोनगिरी की जनता हफ्ते भर का राशन लेने आती थी। मतलब हफ्ते भर का राशन, सामान, खाने पीने का सामान या जो भी सामान होता था वो लेने आती थी। जो भर्ती कुटी के सम्मुख संध्या कालीन, आवाज नहीं आती। महाराज जी क्या कह रहे हैं, सोनगिरी की जनता हफ्ते में वहाँ राशन लेने आती थी और कुटी के सम्मुख ही वो पैठ लगा करती थी। मतलब कुटी के बाहर जरा सी दूरी पे ही वो पैठ लगा करती थी। अब सुनिए क्या कह रहे हैं महाराज जी, लेने को सम्मान आवश्यक अध्यापक घर से आया। महाराज जी कहते हैं कि वो अध्यापक आया, जरूरी सामान अपने घर का लेने आया था
किंतु पैठ में आते ही वह भूल गया लेना सामान। महाराज जी कहते हैं पैठ में आते ही वो सामान लेना भूल गया, सामान वामान तो उसको कुछ याद नहीं रहा। लगी उचाटी एक हृदय में देखा जब उसने स्थान। महाराज जी कहते हैं कि उसके हृदय में एक उचाटी लगी, मतलब एक दुख सा लगा जब उसने सामने कुटिया देखी। किसकी? महाराज जी की। सुंदर सा जी। चला और खींचकर कुटिया की द्वारे आकर खड़ा हुआ। महाराज जी कहते हैं कि उसको मन में उचाटी लगी और वो खड़ा हुआ कुटिया के आगे, कुटिया के आगे आके वो खड़ा हो गया। सुंदर सा जी। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, एक मिनट, कुटिया के द्वारे पे आके वो खड़ा हो गया। तो रुका जब द्वार पर अध्यापक हम अपने को भी नजर पड़ा। महाराज जी कहते हैं कि जब दरवाजे पे आके वो रुक गया तो मेरी नजर उस पे पड़ गई, क्योंकि कुटिया के बिल्कुल सामने महाराज जी बैठे थे। हमने किया इशारा सदगुरु को, अध्यापक आ पहुंच जा। महाराज जी कहते हैं मैंने इशारे से, मतलब बिना बोले अंदर से मैंने बोला देखो अध्यापक आ गया। महाराज जी किसे कह रहे हैं? दादा गुरु महाराज को। पर असमंजस में अभी कुछ अभी भी नहीं आ रही है। सुंदर सा जी। आवाज नहीं आ रही हरीश भाई की या मेरी आवाज नहीं आ रही? सुंदर, मैं आपके घर के पेड़ पे बैठ जाती हूँ लक्ष्मी दीदी। बैठ जाओ, पे अब सही आ रही है ना? मैंने अब जगह चेंज कर दी। पे जाके पढ़ूं। अभी रुको ना, अभी 4 लाइनें रहती है, वो मैं पढ़ लूं फिर आप पढ़ना। ठीक है जी। अब महाराज जी क्या कहते हैं, लगी वो चाटी एक हृदय में देखा जब उसने स्थान, अपना स्थान चला और खींचकर कुटी के द्वारे आकर खड़ा हुआ। महाराज जी कहते हैं कि वो उसके मन में उचाटी सी हुई, सामान वामान लेना तो वो भूल गया। जब उसने हमारी कुटिया देखी तो कुटिया के द्वारे पे आके रुक गया। रुका जब अध्यापक अपने को भी नजर पड़ा, हमने किया इशारा सतगुरु को, अध्यापक आ पहुंचा। महाराज जी कहते हैं जब मैंने अध्यापक को देखा तो मेरी भी नजर उस पर पड़ी और मैंने इशारे से सतगुरु महाराज को कहा को देखो अध्यापक आ गया। पर है असमंजस में कुछ अभी कुछ द्वारे पर भी टिका हुआ। बोले गुरु महाराज देखते रहो, बस चुप बैठी। महाराज जी कहते हैं इशारे से कह रहे, देखिए सुंदर सा जी, हृदय से बातें हो रही है सदगुरु महाराज की और महाराज जी की। क्या कहते हैं, पर अभी असमंजस में है कि अंदर आऊं या नहीं आऊं, अभी द्वारे पे टिका हुआ है। तो गुरु महाराज भी उन्हें अंदर से क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब यहाँ तक आया है, बिल्ली आई है तो खैर कब तक मनाएगी। हाँ एक मिनट जी, प्रणाम जी। अब महाराज जी क्या कहते हैं, गुरु महाराज जी को इशारे से अंदर से क्या कहते हैं कि चुप रहो, चुप करके देखो, जब आ ही गया तो अंदर भी आएगा, चिंता ना करो। खड़ा रहा कुछ देर और अध्यापक अपने द्वारे पे, किंतु बड़े कदम फिर विवश होकर अध्यापक जी के अंदर। महाराज जी कहते हैं कि थोड़ी देर तक वो, कुछ देर तक तो खड़ा रहा अध्यापक दरवाजे के ऊपर, लेकिन फिर उसने विवश होके अपने कदम अंदर बढ़ा लिए। मतलब अध्यापक झोपड़ी के अंदर आ गया, कुटिया के अंदर आ गया, क्योंकि वो रह नहीं पाया महाराज जी के बिना। सुंदर सा जी, बहुत गहरा प्रसंग है, कहें तो यहाँ तक करें, नहीं तो ये पूरा कर ले, पूरा कर ले दीदी, आप पूरा ही कर लो, क्योंकि वो नेट गड़बड़ हो जाता है तो फिर कब जाती है आवाज, अभी कहाँ पा रही। ठीक है। अभी हरीश भाई फिर अगला पेज पढ़िए, 114 नंबर पेज। प्रणाम जी, 114 नंबर पेज। महाराज जी कहते हैं कि जब हमने उनको देख लिया कि वो कुटिया के अंदर आ गए, तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनका स्वागत किया। कैसे किया आप सुनिए। बैठ जाओ, आ जाओ, शायद तुम भूल गए अपना प्रण। आओ मास्टर जी आओ, मुझे लगता है तुम अपना प्रण भूल गए, तो प्रण करके गए थे ना, मैं तो कभी यहाँ आऊंगा ही नहीं। महाराज जी व्यंग्य कस रहे हैं सुंदर सा जी। कोई बात नहीं मास्टर जी, भूल चूक हो जाती है, प्रतिज्ञाएं कितनी ही जीवन में विस्मृत हो जाती है। महाराज जी क्या कहते हैं उस अध्यापक को, कोई बात नहीं मास्टर जी, भूल चूक हो जाती है, आप भूले चुके आ गए हो, कोई बात नहीं, आपने प्रतिज्ञा ली थी, आपने नहीं आना था, तो कितनी प्रतिज्ञाएं हम जीवन में लेते हैं, सारी भूल जाती हैं, एक और सही, कोई बात नहीं, आ जाओ। बड़े प्यार से महाराज जी उनको अपने पास बुलाते हैं। व्यंग्य हमारा सुन अध्यापक बोला, महाराज जी अब व्यंग्य सुन के अध्यापक क्या बोला, आता था एक बार ही, बार बार आऊंगा अब। महाराज जी कहते हैं
कि वो अध्यापक क्या बोला कि पहले तो मैं एक ही बार आता था, अब मैं बार बार आऊंगा। बार बार क्यों आऊंगा? हक फेरे मारा करना, हर फेरे मारा करना, आना बंद नहीं होगा। सॉरी, महाराज जी को कहता है वो अध्यापक कि हर फेरे में मुझे मारा करना, हर फेरे में, मतलब यूं नहीं कि एक ही बार मारना, हर फेरे में मारना, फिर भी मेरा आना बंद नहीं होगा। क्या कहते हैं, हाथ आपके ही दुखेंगे, बंदे का क्या बिगड़ेगा। महाराज जी को कहता है कि आप ही के हाथ दुखेंगे जब आप मुझे रोज रोज मारोगे, मेरा क्या जाना है, मैं तो ढीठ हूं, मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, चाहे आप एक बार मारो चाहे हर बार मारो। सुंदर साथ जी बात को समझिएगा, बहुत गहरी बात है ये। हमने कहा मास्टर जी से शांत चित होकर सुनना, जो भी हम पूछे सोच समझ कर जचे तो उत्तर देना। महाराज जी कहते हैं हमने मास्टर जी को कहा था कि शांत होकर सुनना, आराम से सुनना, तुम्हारे मन में कोई उत्तेजना हो ना हो, कोई भी बात जब हृदय में उतारनी हो तो उत्तेजित होकर नहीं उतारी जा सकती, शांत हृदय से ही बात को अपने हृदय में उतारा जा सकता है। शांत चित्त से तुम सुनना मेरी बात, और जो हम पूछे तो उसका सही सही उत्तर जांच के देना। अध्यापक बोला सुनकर पूछो हम देंगे उत्तर। महाराज जी कहते हैं अध्यापक ने बोला कि हाँ आप पूछिए मैं उत्तर दूंगा। आप पढ़ाते हो लड़कों को, अगर एक लड़का उनमें से सबक याद ना होने पर पिटकर यदि या घर जा बैठे, कि आप लड़कों को पढ़ाते हो, एक लड़का अपना सबक याद नहीं करके आ रहा और आपसे थप्पड़ खा के वो अपने घर पे जाके बैठ जाएगा, क्या क्षति पहुंचेगी तुमको, क्या पहुंचेगी विद्यालय को? बताओ, अगर वो घर में जाके बैठ जाएगा तो तुम्हारा नुकसान होगा कुछ, अध्यापक का कोई नुकसान होगा सुंदर साथ जी, विद्यालय का कोई नुकसान होगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट का होगा ना, उसकी फीस भी जा रही है और उसकी पढ़ाई भी खराब जो हो रही है। क्या बिगड़ेगा अध्यापक का, कृपया इसका उत्तर दो। महाराज जी कहते हैं बताओ क्या बिगड़ेगा अध्यापक का या स्कूल का, क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं, मैं उत्तर देकर अध्यापक खामोश हुआ। महाराज जी कहते हैं कि अध्यापक खामोश हुआ। महाराज जी ने ऐसा क्यों किया सुंदर साथ जी? जिसका जो प्रोफेशन होता है उसको उसी के हिसाब से बात समझाई जाए तो उसको जल्दी समझ आ जाती है। तो महाराज जी ने उनको इस तरह से समझाना शुरू किया। अगर भूल से आए हो तो भविष्य में मत आना। महाराज जी उनको कहते हैं अगर भूल से आ गए हो, गलती से आ गए हो, देख के मन उचाट हो गया तुम्हारा, तुम्हारे पैर गलती से इधर आ गया, तो इन फ्यूचर कभी मत आना, कभी भी आने की कोशिश ही मत करना। इधर भूल कर रुख मत करना, जाओ अगर होवे जाना, और भूल के भी इधर रुख मत करना, आना चाहते हो तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। मोम बना एकदम अध्यापक बोला क्षमा चाहते हैं, हम ही गलती थे भगवान, आप तो यथार्थ ताड़ते हैं। अध्यापक एकदम से ही नरम हो गया, मोम हो गया, क्या कहता है कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं ही गलती कर रहा था, आप तो मुझे यथार्थ ही डांट रहे थे, सही बात पे डांट रहे थे, लेकिन मैं ही इस बात को नहीं समझ सका। आदर और सम्मान हमारा बहुत किया, इसके पश्चात अक्सर ऐसे कांड हमारे होते रहते थे दिन रात। महाराज जी कहते हैं उसने बहुत आदर सम्मान हमारा किया, वो हमारी बात को समझ गया और वो इस बात को भी समझ गया कि मैंने उसके भले के लिए उसको डांटा था और उसको मैं कुछ समझाना चाहता था, दर्दी आत्मा थी, तो इस वजह से महाराज जी कहते हैं कि वो इस बात को समझ गया। लेकिन मुझसे ऐसे कांड अक्सर हो जाया करते थे, मैं अक्सर किसी को भी थप्पड़ मार दिया करता था समझाने के लिए, डांट दिया करता था, डपट दिया करता था, मैं चाहता नहीं था कि मैं ऐसा करूं, अनायास ही घट जाते थे, मेरे अंदर जो शक्ति विराजमान थी वो हावी हो जाती थी, तो मुझे नहीं पता चलता था। महाराज जी का कहते हैं है स्वभावी ऐसा इनका, लोग समझ सब जाते थे। महाराज जी कहते हैं कि वहाँ के लोग भी समझने लग गए थे कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन फिर भी लोग मुझसे बात करने के लिए आया जाया करते थे। आप देख सकते हैं सरकार श्री का स्वभाव भी ऐसा ही था, जो सुंदर साथ उनको जानते हैं, लेकिन जाते थे ना सुंदर साथ कितना जुड़े हुए थे उनसे, तो फिर उनके सदगुरु हैं, है ना। तो सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। प्रणाम जी। अब तक तो मैं स्टोरी की तरह पढ़ रही थी इनको, क्योंकि समय से पहले आ गई थी और सुंदर साथ जो डेली रूटीन में सुनता है वो सुनने नहीं आया हुआ था। अब सब लोग उपस्थित हो गए हैं, तो मैं अब दोबारा से इसे शुरू करती हूँ। महाराज जी कहते हैं कि मेरे हृदय में 24 घंटे
अष्टपहर 24 घड़ी सतगुरु का आगोश रहता था। हम अपने आप में रहते ही नहीं थे और उनका जोश मेरे में भरा रहता था। सुंदर साथ जी, पहले तो इस चौपाई की हम व्याख्या करते हैं। सुंदर साथ जी, एक बात को ध्यान से समझिएगा, बातूनी भेद है और बहुत गहरा भेद है। भेद ये कि हम वाणी पढ़ रहे हैं, हम कोई भजन सुन रहे हैं, हम चर्च नहीं कर रहे हैं, हम चितवन नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम में हमारी मैं है, ठीक है। हम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा प्रेम आ रहा है, थोड़ा सा इश्क आ रहा है, थोड़ा सा धनी के प्रति लाड आ रहा है, और फिर उस समय के लिए आया, 2-3 मिनट या 2-3 घंटे रहा, फिर उड़ गया। सुंदर साथ जी, ये तो हम कर रहे हैं तो प्रेम आ रहा है, समझ रहे हैं आप? बात को समझिएगा। लेकिन राज्य की कृपा से ही वो करवाते हैं और वो होता है, करना है, ऐसा नहीं है नहीं करना। लेकिन जब कभी हम कुछ ना कर पाए, जब कभी हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि हम माया में फंस जाते हैं या कुछ हो जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, ना वाणी पढ़ पाते हैं, ना चर्च नहीं कर पाते हैं, ना चितवन नहीं कर पाते हैं, कई बार ऐसा फंस जाते हैं हम लोग। तब भी सुंदर साथ जी, अगर राज्य का प्रेम बना रहे, राज्य की याद बनी रहे, राज्य से इश्क बना रहे, राज्य की मेहर अंदर से बरसती रहे, मतलब बात नहीं, मेरा पल के लिए भी आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो, तो समझिए कि आपको राज्य मिलने शुरू हो गए। आप राज्य से अलग नहीं हुए, और राज्य आप जो कर रहे हो, आप उस रास्ते पे सही चल रहे हो। सुंदर साथ जी, ये होती है राज्य मेहर। अब महाराज जी ये थोड़ी ना कि 24 घंटे महाराज सतगुरु महाराज उनके पास रहते थे, पर महाराज जी क्या कहते हैं, मैं सतगुरु का आगोश, मैं सतगुरु के आगोश में रहता था। हर वक्त हमें महसूस होना चाहिए हम तो अपने प्रियतम की बाहों में सुरक्षित है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सुंदर साथ जी, इसी बात में एक बात और मैं आप लोगों को जाहिर करना चाहती हूँ, क्योंकि आगे का प्रसंग तो प्रसंग की तरह ही है, प्रसंग ही चल रहा है। ये समझिए कि हम परम धाम में महाराज जी के, समझिए क्या ऐसा है ही कि हम राज्य के आगे बैठे, हमने खेल मांगा जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। राज्य ने हमें ये ब्रह्मांड दिया, किसके लिए दिया? इस्तेमाल करने के लिए दिया। क्या दिया? आनंद करो, खेलो कूदो, जो मर्जी करो, पर मुझे मत भूलो, पल पल मुझे याद करो, और वहाँ के सुख, परम धाम के सुख, निज सुख यहाँ पे लो। निज सुख सुंदर साथ जी, इस बात को समझिएगा, जब हम व्रज में आए तब भी हमारे निज सुख नहीं थे, जब हम परम धाम में थे तब भी हमारे निज सुख नहीं थे, क्योंकि एक दिल्ली थी, एक सखी को सुख मिलता था तो 12,000 को सुख मिलता था। व्रज में भी ऐसा ही था और रास में भी ऐसा ही था, ऐसा ही था ना सुंदर साथ जी, सबने वाणी पढ़ी है। लेकिन इस ब्रह्मांड में राज्य ने हमको किस लिए भेजा? कि हम सब रोए राज्य के साथ, अपना निज निज सुख ले सके। मतलब एकांत में कोई राज्य से कैसे मिल रही है, कोई कैसे मिल रही है। अब कभी कोई प्रभु के रूप में, भगवान के रूप में देखेगी तो भगवान के रूप में मिलेगी, प्रियतम के रूप में देखेगी तो प्रियतम के रूप में मिलेगी। और अब देखिए वाणी में भी लिखा है ना कि जो जिस रूप में मुझे देखना चाहता है वो रूप वैसे मुझसे मिल सकती है। कहा है ना वाणी में, बीतक में भी ये बात, जब श्री जी को कहते हैं, श्री जी कहते हैं कि मुझे कर पकड़ बैठाए के सूरत की गादी पे, जब उनको हाँ, दोबारा बोलो हरीश भाई, चुपाई। जाकी इच्छा जिन बात सो, ताको धनी मिले इन विद। जब स्वामी प्राणनाथ जी को सूरत रूप से देखना चाहते, हाँ जी, स्वामी प्राणनाथ जी को जब गादी पे बिठाया गया था तो सब सुंदर साथ ने जो जो उनकी उस भावना में उनके दर्शन हुए थे। किसी ने सदगुरु रूप में किए, किसी ने कृष्ण रूप में किए, किसी ने राज्य रूप में किए, जो जैसी भावना हो जिसकी। सुंदर साथ जी, तो जब राज्य ने हमें इस ब्रह्मांड में भेजा तो हमें निज सुख देने के लिए भेजा था, कि हम अपना अलग अलग निज सुख ले सके, राज्य के साथ अपनी कुछ पर्सनल मेमोरीज बना सकें। मेरी तरह थोड़ी ना कि जितनी मेमोरीज बनाई उतनी उड़ा दी, कि हाँ ये मैंने अपने अनुभव बता दिए। ठीक है, सबके अनुभव होते हैं, लेकिन बात यह है कि राज्य हमारे साथ निजता में मिलते हैं इस ब्रह्मांड में। अब समझे, हम इस ब्रह्मांड में आए हैं, अब आप बात को समझते जाइए। इस ब्रह्मांड में आए, ये ब्रह्मांड हमारा है,
इशारे से बताते जाइए। ये ब्रह्मांड हमारा है? नहीं ना। हमें यहाँ रहना है? जी नहीं ना। फिर हमें नहीं। क्यों चिंता टेंशन किसकी सता रही है? इस ब्रह्मांड की सता रही है, राज्य की तो सता ही नहीं रही है। ध्यान से समझिएगा। फिर चिंता किसकी सता रही है? इस ब्रह्मांड की सता रही है। टेंशन किसकी है? यहाँ की है। डर किसका है? यहाँ का है कि यहाँ खाना नहीं मिल रहा, पीना नहीं मिल रहा, जबकि हम राज्य के आगोश में है, राज्य की नजरों के सामने बैठे हैं। कुछ गलत होगा सुंदर साथ जी? नहीं होगा। लेकिन चिंताएं ज्यादा किसकी है? इस ब्रह्मांड की है। अब आप ये समझ लीजिए कि हम किसी होटल में गए या किसी धर्मशाला में जाके रुके, वहां पे उसके दीवारें खराब है, नल खराब है, तो हम क्या वहां पे बैठ के नल सही कराना शुरू कर देते हैं, दीवारें सही करानी शुरू कर देते हैं? क्यों नहीं कराते? हम रह नहीं रहे वहां पे? नहीं कराते। हम 2 दिन 4 दिन जैसे तैसे बिता के वापिस आ जाते हैं, है ना स्नेहा दीदी? जब ये ब्रह्मांड हमारा नहीं है, जो सुख हम राज्य के यहाँ लेने आए हैं, वो हम लेने की बजाय हम यहाँ क्या कर रहे हैं? धन इकट्ठा कर रहे हैं, रिश्ते इकट्ठे कर रहे हैं, मान सम्मान इकट्ठा कर रहे हैं। जाना है साथ में? जाना है? जाना है, साथ में जानी है ये चीजें। पर डर किसका है? डर किसका है? मान सम्मान का, धन का। सुंदर साथ जी, हमें क्या करना है? यहाँ के ये जगह हमें सिर्फ प्रयोग के लिए मिली है, इस्तेमाल करने के लिए मिली है। एज लाइक एक धर्मशाला की तरह हम आए हैं। यहाँ के बारे में, यहाँ की दीवारों के बारे में, यहाँ के मान सम्मान के बारे में ना सोच के हमें राज्य के बारे में ज़्यादा चिंतन करना है, राज्य से मिलने की बात ज़्यादा सोचनी है। 24 घंटे में 20 घंटे हम माया को सोच रहे हैं और 4 घंटे हम चर्चनी चितवनी और वाणी मंथन कर रहे हैं, तो हमारी ईमानदारी किसके प्रति ज्यादा हुई? हमारी ईमानदारी किसके प्रति ज्यादा हुई? इस ब्रह्मांड के बारे में। अब राज्य कहेंगे हमसे, ये चीजें मैंने तेरे को सारी इस्तेमाल के लिए दी थी, जिसको मर्जी इस्तेमाल कर लिया, अगर ना कामयाब भी हो रहा है तो हो जा, क्या हो गया? तो अगर ना कामयाबी हासिल हुई तो क्या होगा? लोग बुरा भला कहेंगे, नजदीक नहीं आएंगे। ये तो मैंने किया है ना, राज्य कहते ये तो मैंने किया है कि तेरे आसपास भीड़ रहेगी तो मैं कैसे मिलूंगा? सुंदर साथ जी, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। जिन जिन सुंदर साथ को एकांतता है, एकांत इन द सेंस उनके आसपास रिश्तेदार ज्यादा नहीं है और उन्हें एकांत भाता है, एकांत में आंखें बंद करके या आंखें खोल के भी एकांत अच्छा लगता है, उन सुंदर साथ पे राज्य की खूब खूब मेहर है। ये समझ लिए, राज्य उनसे मिलना चाहते हैं, उनके पर्सनल अनुभव, उनके साथ पर्सनल पल बिताना चाहते हैं। लेकिन हम लोग इस ब्रह्मांड के बारे में सोच के, उनके बारे में ना सोच के उनको दुखी करते हैं। सुंदर साथ जी, दर्द बहुत बन लिए, अब थोड़ा हमदर्द बनिए, ठीक है ना? तो हमें अब क्या बनना है? हमदर्दी बनना है, ठीक है? हमें राज्य के दर्द को समझना है कि उन्होंने हमें एकांत दिया, मुझे अकेलापन दिया, चाहे मुझे 5 मिनट के लिए भी दिया, उस 5 मिनट में माया नहीं, उस 5 मिनट में राज्य। सुंदर सा जी, एक बात तो महाराज जी ये समझाना चाहते हैं कि वो सतगुरु के आगोश में थे, सतगुरु की शरण में थे। सतगुरु शरण का आसरा, जगत जान का फूर। हमें क्या लेनी है? सतगुरु की शरण लेनी है, अपने सतगुरु का सानिध्य पल पल समझना है, अपने राज्य का सानिध्य पल पल समझना है, और 24 घंटे में माया को ना विचरण करके राज्य को विचरण करना है। क्योंकि ये ब्रह्मांड हमारा है ही नहीं, हमने यहाँ रहना ही नहीं। पता नहीं, पांव पल का नहीं भरोसा, बरस दिन और मास। हमें पल भर का भी भरोसा नहीं है, हमने कब ये छोड़ के चले जाना है। और हम क्या सोचते हैं? हम धन इकट्ठा कर लें, अच्छा मकान बना लें, मान सम्मान होगा, अच्छी नौकरी पालें, अच्छी कामयाबी पाल लें। उनके बाद भी अगर हमने राज्य को नहीं पाया तो हम कुछ नहीं लेके गए। ये तो जीव सृष्टि करती आ रही है और हम 400 वर्षों से करते आ रहे हैं। यूँ समझिए कि एक परमात्मा ने अपने शिष्य से बोला कि जाओ, तुम्हें मैं नीचे भेजता हूँ, ये सृष्टि मैंने तुम्हारे लिए बना रही है, तुम इसका उपयोग करो, जाओ और मस्त जीवन जी के आओ। वो शिष्य जैसे वो प्रभु का भक्त नीचे आया
उसने देखा सृष्टि में तो बहुत अच्छे अच्छे मसाले हैं, बहुत अच्छा अच्छा स्वाद है, ये फल टेस्ट कर रहा है, वो फल टेस्ट कर रहा है, नए नए मसाले बना बना के अपने स्वाद के चक्कर में पड़ गया सुंदर साथ जी, जीव के स्वाद में। करना क्या था उसको? अपने आप को ढूंढना था, अपने परमात्मा को उस सृष्टि में ढूंढना था कि उसने सृष्टि बनाई है तो मुझे वहां। लेकिन वो अपने स्वाद के चक्कर में पड़ गया और उसने अपने 50-60 साल एन तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के पकवान मेरी तरह खाने पीने शुरू कर दिए। और एक समय पे जब समय समाप्त हुआ तो उसने जाना ही जाना था। जब वो अपने प्रभु के पास वापस गया तो प्रभु ने पूछा, क्या किया तुमने सृष्टि में जाके? सृष्टि तो मेरी बनाई हुई थी, सारी रचना तो मेरी थी, तुमने क्या किया? तो वो शिष्य, वो भक्त क्या कहता है अपने भगवान से कि आपने सृष्टि बहुत अच्छी बनाई थी, वहाँ पे मसाले इतने स्वादिष्ट थे, मैंने तो और तरह तरह की चीज़ों को खाया, तरह तरह की चीज़ों को एंजॉय किया। तो वो भगवान क्या कहते हैं, बस तूने जो सबने किया वो तूने किया, अब चलो वापस, वापस चलो, जाओ दोबारा से अपनी खोज करो, मेरी खोज करके फिर वापस आना। तो भगवान ने उनको वापस भेज दिया। दोबारा आया तो वो कपड़ों के उसमें फंस गया। दोबारा आया तो वो किसी संबंधों के, रिश्ते नातों के संबंधों में फंस गया और परमात्मा को कहता, मैंने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मैंने इतने इतने संबंध स्थापित कर लिए, सब मुझे भगवान की तरह पूज रहे थे। मैं आप क्या कहता है वो, सुनिए आप क्या कहता है, आप कह रहे हो मैंने आपको नहीं ढूंढा, मैं तो आपकी जगह पे खुद ही बैठ गया था जी। लोग मुझे खुद भगत कह रहे थे, मतलब खुद भगवान कह रहे थे, आप तो भगवान है, आप तो भगवान है। मेरी रहनी इतनी अच्छी थी। सुंदर साथ जी भगवान को ये कहते हैं। तो भगवान ने फिर उसको नीचे वापस भेजा कि तुझे मेरी खोज करनी थी, खुद भगवान बन के नहीं बैठना था। सुंदर साथ जी 400 वर्षों से हम यही कर रहे हैं, आ रहे हैं, फंस रहे हैं, जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फंस रहे हैं, जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फंस रहे हैं, जा रहे हैं। पिछले जन्मों में भी हमने शादियां की हैं, बचपन से पढ़ाइयाँ की, शादियां की, बच्चे पैदा किए, फिर बच्चों को पाला पोसा और फिर घर के बड़े बुजुर्ग बन के नौकरियां की उनकी। क्या हमें कुछ मिला? पिछले जन्म वालों ने हमें बताया एड्रेस वगैरह कुछ? कहोगे इस पिछले जन्म वालों को कि हमने तुम्हारा पिछले जन्म में किया था? तो सुंदर साथ जी ये ब्रह्मांड हमें सिर्फ इंजॉय करने के लिए दिया गया है। आप पूरी सृष्टि में से कुछ भी उठा के राज्य के साथ इंजॉय कर सकते हो, एक पेड़ के पास, एक अपने कंबल में, किसी भी जगह पे राज्य के साथ अपनी निज मतलब अपनी मेमोरीज बना सकते हो, नई मेमोरी। एक सुंदर साथ का प्रश्न था, है तो वो परवाई, पर प्रश्न उनका गहरा था तो मैं ले लेती हूँ। उनका प्रश्न ये था कि पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं वो हमें भुगतने पड़ते हैं, क्या आपके भगवान में लगने के बाद हमें कर्म नहीं भुगतने पड़ेंगे? क्योंकि आपने एक बार चौपाई बोली थी कोई कि करनी कर्म कछु नारा धनी बड़े कृपाल, कि ब्रह्म शिष्टियों के लिए कोई कर्म नहीं होते हैं और धनी बड़े कृपाल होते हैं। आपके मतलब आपके जो भगवान है, आपके जो परमात्मा है वो बड़े कृपादायक है, वो पिछले कर्म नहीं भोगने पड़ते। सुंदर साथ जी ये प्रश्न बहुत सुंदर साथ के होते हैं ना, कितनी गहरी बात कही कि उन्हें चौपाई याद हो गई। वो कहते हैं कि मेरे कर्म ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में मैंने बहुत कर्म ऐसे किए हैं। तो महाराज जी ने मुझे इसका जो आंसर मुझे मेरे मन में उपजाया वो ये है सुंदर साथ जी, भले ही हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं लेकिन देत परिक्रम कर्म सब छूटे। अपने सदगुरु की परिक्रमा करने से, अपने राज्य की परिक्रमा करने से, अपने इष्ट की परिक्रमा करने से हमारे जीव के कर्म छूटते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो कर्म भोग जो होता है वो जानवरों के लिए होता है, जीवों के लिए होता है। कि कुत्ते ने अगर अपने कुत्ते वाले कर्म किए तो कुत्ते ने अपना जन्म भोग लिया, शेर ने अपना जन्म भोग लिया। ये लोग अपने कर्मों को बदल नहीं सकते हैं, उनको तो वो भोगना ही है। जो स्वर्ग चला गया वहां पे भी कर्म बनता नहीं है, वो स्वर्ग का कर्म भोग के वापिस आता है। जो नरक में चला गया वो नरक का कर्म भोग के वापिस आ जाता है इस धरती पे। ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है, अपने को वाणी ने ये बात बताई हुई है ना। 14 लोक ब्रह्मांड की ये स्टोरी हमने क्या कहते हैं शर ब्रह्मांड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सुंदर साथ जी जवाब देते जाइएगा, मेरे को भी थोड़ा ध्यान रहेगा। तो
लेकिन ये जो मनुष्य तन मिला है ना अपने को, ये इसमें हम अपने, प्रणाम जी, मनुष्य तन जो हमें ये मिला है, जो ये हमारा मानव तन है, सुंदर साथ जी मेरी आवाज आ रही है अब, इसमें हम नए कर्म बना सकते हैं। नए कर्म कैसे बना सकते हैं कि राज्य से मिलने से पहले भी जो हम लोगों ने गलतियां की हैं, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, जो सुन रहे हैं एक बार सिर हिलाइएगा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आवाज नहीं जा रही है आप लोगों के पास। प्रणाम जी, अरुण भैया मेरी आवाज आ रही है? प्रतिभा दी आ रही है? प्रणाम जी, अब आ रही है। अब जब हम राज्य में लग गए, सुंदर साथ जी, अब जब हम राज्य में लग गए, जब तक राज्य में नहीं लगे थे हमें नहीं पता था कि हमें कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, या हम गुस्से में है, या हम खींच रहे हैं, चीख रहे हैं। लेकिन जब हम राज्य में लग गए और हमारे सदगुरु की सानिध्यता से, हमारे सदगुरु की शरण से हमारे में परिवर्तन आ रहा है। सुंदर साथ जी आवाज आ रही है मेरी? प्रणाम जी। तो जब हमें पता चल गया कि सदगुरु की शरण में आके हमारी रहनी सुधर गई, पहले से हम पहले से सुधर नहीं गए। सुंदर साथ जी, राज्य में लगने के बाद हमारी रहनी में पहले से सुधार नहीं आया? आया ना? आया ना? आया। अब हमें क्या करना है, जो गलतियां हमने पीछे की है उस गलती को दोहराना नहीं है। समझ रहे हैं बात को? अगर हम उस गलती को दोबारा दोहराते हैं, गलतियां होंगी लेकिन दोहरानी नहीं है। अगर हम उस गलतियों को दोबारा दोहराते हैं तो पिछली गलतियां भी उनमें जुड़ जाती हैं। समझ रहे हैं आप बात को? सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, हमें क्या करना है, जो गलतियां हमने पीछे कर दी हैं वो गलतियों को हमें दोहराना नहीं है, और हमें क्या करना है, जागरूक होके कार्य करना है। अब जागृति किस चीज की? सुंदर साथी, पहले जो हम कार्य कर रहे थे किसके लिए कर रहे थे? ध्यान से समझिएगा, बात समझ आ जाएगी। मेरे अनुभव की बात है इसलिए मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। अनुभव में नहीं होती तो मैं शायद शेयर नहीं कर पाती। कि पहले जो हम कर्म कर रहे थे ना, माया में कुछ बनने के लिए कर रहे थे, माया में कुछ हासिल करना चाहते थे। हमारी जो मंजिल थी वो राज्य नहीं थे, वो माया थी। सुंदर साथ जी, अगर कोई इस बात से सहमत है तो वो हाँ कर दीजिए, मेरी लाइन में आ जाइए, मैं नालायक हूँ। प्रणाम जी। सही है रंजना। पहले माया के लिए हम करते थे, हमें मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। मुद्दा क्या था? माया। अब मंजिल क्या है? राज्य। अब मंजिल बदल गई, अब राज्य। अब जो भी कार्य होगा वो माया के तहत नहीं होगा, वो सेवा के तहत होगा। आपकी सेवा है, आपने दी है, आपके लिए कमाना है, आपके लिए सब है। अगर 4 बंदों की, घर परिवार के 4 मेंबर की सेवा भी दी है ना, वो आपने दी है। मेरा काम आप कर रहे हो, मैं आपके आगोश में हूँ। आपने जो कराना है करा लो, जो नहीं करवाना वो मत करवाओ। अपने आप को पूर्ण समर्पित राज्य को करते हुए, राज्य के आगोश में रहते हुए हमें क्या करना है? सेवा करनी है। सुंदर साथ जी, क्या करना है? सेवा। क्या करना है सुंदर साथ जी? सेवा। घर में भी हम खाना बना रहे हैं तो सेवा। घर में भी हम खाना बना रहे हैं तो सेवा समझ के करनी है। मैं तेरी नौकर हूँ, मैं तेरी नौकरी कर रही हूँ, मेरा मालिक तू ही है, मेरा पति ही तू ही है, सब कुछ तू ही है, तेरी सेवा मैं कर रही हूँ। और मंजिल क्या रहेगी? राज्य। फिर आप देखेगा, राज्य आपके काम करेंगे, आप कराएंगे, आपको थोड़ी ना कुछ करना है। हमारी मंजिल अब होनी चाहिए राज्य, हमारी मंजिल अब नहीं होनी चाहिए माया। अगर माया मंजिल रहेगी तो कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि माया क्या है? केकड़े के समान है। केकड़ों को डाल दो ना, कहते हैं ना वो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। माया में ऐसा होता है ना, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। माया क्या कहती है? मैं ये भी इकट्ठा कर लूं, मैं ये भी इकट्ठा कर लूं, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। अभी अमित भैया की वीडियो देखी मैंने थोड़ी देर पहले। और राज्य क्या कहते हैं? राज्य में होती है रूह, अरे जितना तूने दे दिया इतना बहुत है, तूने सेवा करवानी है तो मेरे से करवा ले जितनी करानी है। सुंदर साथ जी बात समझ आई? सुंदर साथ जी बात समझ आ गई तो मैं आगे बढ़ूं। किसी ने कोई प्रश्न करना है तो वो कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है?
जी, आ रही किसी को कुछ आ पूछना रही है आवाज, इससे? आ रही दीदी, आ रही। जहां तक की बात महाराज जी समझा रहे हैं समझ आ गई? आगे बढ़ूं? हजूरी सेवा हो गई नहीं, एक तरह से हजूर। और मंजिल क्या होनी चाहिए? राजी, रास्ता तय कर रहे हैं और मस्ती से एंजॉय करना है। क्यों? क्योंकि नई स्मृतियां बनानी है राज्य के साथ, नया प्रेम रखना है। नई नई क्या स्टोरी जाके सुनाओगे कि राज्य आप मेरे पास बैठे थे, आपने मुझे एकांत दिया, मैं तो पिट रही थी, रो रही थी कि मेरा रिश्तेदार छूट गया, मेरा सगे संबंधी छूट गया। ये स्टोरी सुनाओगे राज्य को परम धाम में जाके, जब अपनी अपनी कहानियां सुनाई जाएंगी? नहीं, क्या सुनाओगे? नहीं। क्या मेमोरी सुनाओगे? राज्य मैंने वहां भी आपका सुख लिया, राज्य मैंने वहां भी आपका सुख लिया, देखो मैं वहां भी नहीं बोली, मैं वहां भी नहीं बोली, ये सुनाओगे? ये सुनाओगे? नहीं नहीं, मैं आपका नाम लेके नौकरी पे गया था, आपने मेरे पे इतनी भी मेहर नहीं करी कि मुझे नौकरी मिल जाए। 5 साल से नौकरी के लिए तरस रहा था। राजी आपने तो उस ब्रह्मांड में मुझे बड़ा सताया, बड़ा परेशान किया। राजी कहेंगे कहाँ सताया? वो नौकरी में तू और फंस जाता है, इसलिए तुझे नौकरी नहीं दिलवाई। तुझे समझ नहीं आई मेरी बात? भी बच्चे, इतना छोटा बच्चा है, 1 साल के बच्चे को 5 साल बड़ा खिलौना दे दिया जाएगा, बच्चा उठा पाएगा? वो तो उसके ऊपर ही नीचे गिरता पड़ता रहेगा बेचारा। तो राजी ने पात्रता के हिसाब से तो चीज देनी है ना सुंदर सा जी, माया में भी और अपने धन में भी। तो हर समय राज्य का आगोश, ये ब्रह्मांड सिर्फ हमारे लिए बनाया गया, हमारे राज्य ने हमें लाड़ देने के लिए बनाया, और हमें राज्य का लाड़ लेना है। 24 घंटों में से 20 घंटे राज्य चलने चाहिए, 4 घंटे माया चले तो चले, ना चले तो ना चले। सुंदर सा जी। और जब माया में फंसे और राजी तब भी सानिध्य महसूस हो रहा हो, राजी तब भी तुमसे प्रेम कर रहे हो, राजी की विस्मृतियां ना हो, तो समझिए राजी आपसे मिलना चाहते हैं, राजी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत बहुत खूब खूब मेहर है। सुंदर सा जी। आगे बढ़ते हैं। प्रणाम जी। अमराज जी क्या कह रहे हैं कि एक अध्यापक मेरे पास आया करता था, वो अध्यापक खुद भी विद्वान था, बहुत अच्छा प्रोफेसर था। उसने मेरे से प्रश्न पूछा, मुझसे तर्क वितर्क करने लगा, मैंने उसको समझाया। महाराज जी ने कहा देखिए, अब समझते जाइए, लगा तर्क करने हमसे, वह लगा दिखाने विद्वता, मतलब अपनी विद्वता, मतलब अपना वो दिखाने लगा कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, आप जो कह रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आया, और वो तर्क वितर्क करने लगा। अब ध्यान से समझते जाइएगा, मैं मेन लाइन ही लूंगी। हमें क्रोध की आई लहर, किंतु क्रोध तब तक रोका। महाराज जी कहते हैं कि मुझे अंदर से क्रोध आ रहा था, लेकिन अपने क्रोध को मैंने तब तक रोका, सुनिए, जब तक वह नहीं समझ पाया वह रहा, उसे मैं समझाता। महाराज जी कहते हैं कि मैं उसे तब तक समझाता रहा जब तक वो समझ नहीं पाया। ध्यान से सुनिएगा, बात उन्हीं भेद है। फिर क्या कहते हैं, घूम घाम कर जब आया वो अपने उन शब्दों पर, लगा बोलने मेरी वाणी, तब चांटा मारा मुंह पर। महाराज जी कहते हैं कि घूम घाम के, सारे तर्क वितर्क करके, सारी अपनी विद्वानता झाड़ के, जब वो इस मुद्दे पे आ गया ना कि आप जो कह रहे थे वो सही था और मेरी ही बात बोलने लग गया, तो महाराज जी कहते हैं मैंने खूब जोर से मारा उसको चांटा। सुंदर सा जी। 1 मिनट दीजिएगा, मुझे गहरी बात है तो बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। 1 मिनट। अब सुनिए, इस प्रसंग को मैं लेती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए बड़ी बीतक से, ध्यान से समझिएगा। श्री जी जब औरंगजेब को जगाने के लिए गए, तो श्री जी ने 12 मोमिनों को भी भेजा, पातियां भी भेजी, बहुत संदेश भी भेजे, लेकिन औरंगजेब बादशाह नहीं जगे। सुंदर सा जी। छत्रसाल महाराज जी का जो सीरियल आया था उसमें हम लोगों ने भी देखा था कि औरंगजेब को ये सुध आ गई थी कि श्री जी ही उनके राज्य महाराज है, लेकिन वो अपने धर्म के चक्कर में वो आगे नहीं आ पाया। ये चीज हम लोगों ने देखी थी। लेकिन श्री जी ने कब तक उनको समझाया, बार बार उनको समझाया, बार बार अपने क्रोध को कंट्रोल करके उनको समझाया, लेकिन जब औरंगजेब समझ गया तो श्री जी की तरफ से उनको लानत लगी थी सुंदर सा जी। अगर आपको ध्यान हो तो श्री जी ने उनको ये बोला था कि इस जन्म में मैं तुझे नहीं मिलूंगा,
तुझे दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। पढ़ी है अभी तक सुंदर साथ जी? पढ़ी है अभी तक? पढ़ी है? सबने पढ़ी है? प्रसंग सबको याद है? तो ये सेम कंडीशन है सुंदर साथ जी। जब राज्य हमें अपनी तरफ खींचते हैं, ध्यान से समझिएगा, अपने जीवन की बात समझ आ जाएगी। फिर गलती करोगे, फिर पीछे चले जाओगे। इसीलिए महाराज जी ने ये बात पहले समझाई है कि हम लोग कोई कर्म ऐसा कर रहे हैं जो राज्य से मिलने से पहले हम कर रहे थे तो उसका फर्क नहीं पड़ा, लेकिन राज्य से मिलने के बाद हमने अगर वो कर्म किया तो पिछला कर्म भी हमारा जुड़ता है बीच में, उसको ध्यान में रखिए। महाराज जी क्या कहते हैं, हमने उसको खूब समझाया, खूब तर्क वितर्क करते हैं ना। नहीं राजी, माया के बिना कैसे चलेगा, आपकी साथ सेवा माया के बिना कैसे करेंगे। राजी कहेंगे तू मेरे पास तो आ, माया अपने आप हो जाएगी। तू सेवा का भाव तो ले, सेवा अपने आप हो जाएगी। तू एक बार मेरी तरफ कदम तो बढ़ा, मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। तू चिंतन में मुझे तो ला, मैं तेरी चिंता दूर करूंगा। सुंदर साहब जी राजी हमें बार बार ये संदेश दे रहे हैं। वाणी की कोई चौपाई हमारे सामने आ रही है, हमारे जीवन को चेंज करने के लिए हम नहीं मान रहे हैं, तर्क वितर्क में लगे हैं, अपनी माया के परपंजों में लगे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बात सुनने वाली है। राज्य मिल जाएंगे, पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे। तो जो पिछले जन्मों में करते आए हैं वो इस जन्म में करेंगे तो आगे फिर छूट जाएंगे। सुंदर साहब जी तो ध्यान से समझिएगा। अब महाराज जी क्या कहते हैं, हमने उसको खूब समझाया, खूब तर्क वितर्क किया, अपना क्रोध भी कंट्रोल किया। राज्य भी अपने आप को कंट्रोल करते हैं जब तक रूह नहीं समझती है, उसे हर तरीके से समझाते हैं, चर्चनी से, वाणी मंथन से, चितवन से। अब ये समझ लीजिए कि कोई परम धाम की रूह है, माया में फंसी हुई है, दूसरे धर्मों में फंसी हुई है। राजी कोई ना कोई ऐसी चीज उसको दिखाएंगे सुंदर साथ जी कि उसको ये एहसास हो कि वो कहीं और की है। देखा आप लोगों ने, जब फिल्म शुरू होती है तो उसके पहले ट्रेलर दिखाए जाते हैं, थोड़े थोड़े ट्रेलर दिखाए जाते हैं ना कि इस फिल्म में ये है, इस फिल्म में ये है। और जब हम दोबारा फिल्म देखना शुरू करते हैं, शुरू से फिल्म देखना शुरू करते हैं, तो हम ये ढूंढते हैं कि वो ट्रेलर जो हमने देखे थे वो कहाँ कहाँ थे। ढूंढते हैं ना सुंदर साथ जी। जो रूह माया में फंसी होती है, राजी उनको फिल्म की तरह, फिल्म शुरू होने से पहले ट्रेलर दिखा देते हैं, तो उस रूह को यकीन हो जाता है कि मैं वहां की हूँ। जरा मना सी कोई चीज, कोई बात उनको देखने को सुनने को मिलती है ऐसी ना ऐसी कि उनके हृदय में ठेस लगती है, उनके हृदय में चोट लगती है कि वो परम धाम की है। सुंदर साथ जी कोई तो अब राजी अगर आपको ट्रेलर दिखा दिया मूवी का तो आपके मन में इच्छा पैदा हो गई ना उस फिल्म को देखने की। सुंदर साथ जी अब हमारे मन में इच्छा पैदा होगी माया की कि हमें परम धाम देखना है, हम परम धाम के हैं। अब आपने इच्छा करी। हम इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी पावर राज्य ने हमें क्या दी है कि हम चाहना कर सकते हैं जो हम चाहे, चाहे वो राज्य की चाहना करें, चाहे हम माया की चाहना करें। चाहनाएं दोनों ही पूरी होती है। सुंदर साथ जी वो कैसे, उसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि जो लोग राज्य को मानते हैं, जो राज्य से जुड़े हुए हैं, सुंदर साथ की ही बात करते हैं, अपने जीव सृष्टि की बात ही नहीं करते। कई सुंदर साथ जो होते हैं वो अच्छे अच्छे राज्य में चल रहे होते हैं, उनको भी राज्य रास्ता दिखाते हैं। और कई सुंदर साथ जो होते हैं वो राज्य में रह के भी अच्छी रहनी नहीं कर पाते हैं, तो राज्य उनके साथ भी तो होते हैं ना। होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं ना। क्यों होते हैं? राज्य ने हमें रास्ता दिया चुनने के लिए कि तुम मुझे चुनते हो या तुम्हें माया चुननी है। मैं दोनों में तुम्हारी चाहना पूरी करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें लाड लड़ाने आया हूँ, मैं तुम्हें दुखी थोड़ी ना करने आया हूँ। दुखी तो तुम खुद से हो रहे हो, गलत चाहनाएं करते हो, गलत चीजें मांगते हो। समझ आ रही है मेरी बात? तो राज्य क्या कहते हैं, फिर उस तरह का व्यवहार राज्य हमसे करते हैं। हमें मूवी दिखाने के लिए हमारी पात्रता बनाते हैं, हमें बनाना शुरू करते हैं। हमें यूं कह लीजिए कि पहले हमें टिकट का रास्ता बताएंगे, टिकट लेके देंगे, फिर जगह दिखाएंगे, फिर बिठाएंगे, फिर प्यार से अपने पास बिठा के पॉपकॉर्न और यहाँ की बात कर रही हूँ मसाला ईद का बात की कोल्ड ड्रिंक लेके देंगे और साथ में पॉपकॉर्न देंगे और कहेंगे करो एंजॉय। सुंदर साथ जी प्रोसीजर तो करना ही पड़ेगा ना, थिएटर तक तो जाना पड़ेगा, है ना। आरती भी करनी पड़ेगी, शरीयत भी करनी पड़ेगी, हकीकत तरीकत सब करना पड़ेगा ना। तो सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपने गुस्से को तब तक कंट्रोल किया
जब तक कि वो समझ नहीं गया। समझ गया? अब समझ गया, अब समझिए, समझने के बाद वो हमारी ही बात बोल रहा है, बात समझ आ गई उसके। अब हमें समझ आ गई कि हमारा राज्य के बिना कोई नहीं है। इस ब्रह्मांड में हमें राज्य ने भेजा है और राज्य के अलावा हमारा कोई नहीं है। हमें सेवा भाव में यहाँ पे रहना है और ये सृष्टि हमारे लिए बनाई गई है। उसके बाद भी हम माया की चाहना कर लें, उसके बाद भी हम माया की तरफ रुख कर लें, तो चांटा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आना पड़ेगा वापस, नहीं आना पड़ेगा? तो ये चांटा महाराज जी ने उस अध्यापक को मारा। समझ रहे? कभी खाया है किसी ने मंदिर आश्रमों में जाके चांटा किसी पुजारी से? ऐसे चांटा नहीं, मतलब डांट खाई हो किसी पुजारी की, किसी सदगुरु की डांट खाई हो, या मंदिर के पुजारी जी ने हड़का दिया हो, या मन से ही लगाओ कि राज्य अभी मुझे कह रहे हैं धन धन मेरी खाई है, सखी। मैंने खाई है। खाई है ना, सबने खाई है। और जिसने खाई है वो फिर आता भी ऐसे ही है जैसे ये आया है अध्यापक। जिसने खाई है ना वो ऐसे ही आता है वापस। ध्यान से समझिएगा, प्रसंग बहुत गहरा है, हमारे जीवन पे है। हाँ, हमारे जीवन में ऐसा होता है। महाराज जी ने कोई भी प्रसंग अभी तक में ऐसा नहीं लिया जो हमारे जीवन पे ना उतरता हो। महाराज जी क्या कहते हैं, जब वो मेरी वाणी बोलने लगा इन द सेंस राज्य की बात बोल रही हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको, मैं राज्य की बात बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को सेवा के लिए कह रही हूँ, निस्वार्थ सेवा करने के लिए कह रही हूँ, निस्वार्थ सेवा करवाने के लिए कह रही हूँ। और मैं स्वार्थ रख रही हूँ, अगर मैं ही स्वार्थ रख रही हूँ तो मेरी चांटा नहीं पड़ेगा। राज्य की बात बोल रही हूँ और फिर चांटा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा स्नेहा दीदी? भयंकर वाला पड़ेगा, छोटा नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा पड़ेगा। क्योंकि क्यों? मैं राज्य की बात बोल रही हूँ, राज्य की बात मैं बोल रही हूँ, दोनों तरफ पड़ेगा। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती ना। सब समझ रहे हैं इस बात को, अरुण भैया, स्नेहा दीदी सब समझ रहे हैं। और जिनके प्रैक्टिकल हुआ होगा ना वो तो समझेगा ही समझेगा। सुंदर सा जी। अब महाराज जी कहते हैं मेरी भाषा जब बोलने लगा वो, और फिर उसके बाद भी तर्क वितर्क करने लगा, मैंने खींच के चांटा मार दिया। ऐसे ही चांटे हम खाते हैं। राज्य की बात बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, मन में क्या है? मंजिल माया। फिर मंजिल मन में माया ही है। कैसे माया है? सदगुरु बन के बैठ गए, चाहिए क्या? माया। स्वार्थ के लिए, पीछे के स्वार्थ के लिए। वो महाराज जी ने बताया था ना, पिछवाड़े में गाय फटी पड़ी थी, फाड़ दी थी किसी ने, जिम्मेदारियां पीछे की। फिर फायदा क्या? फिर फायदा क्या सुंदर साथ जी? अब समझिए कि आपने इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया, आपने सेवा इकट्ठी की। आप ये समझ लीजिए कि आपने सेवा इकट्ठी की। आपको माया में कोई फंसी है और आपने सेवा इकट्ठी की, और उस सेवा से आप उस सेवा को उस सेवा में प्रयोग कर रहे हो जिस सेवा के लिए आपने लिया। लेकिन उसमें भी प्रयोग करने के बाद आपने वो नहीं किया जिसके लिए आपने सेवा ली थी। मान लीजिए किसी ने किसी से धन लिया किसी सेवा के लिए, माया में कोई फंसी है उसकी, उसने सेवा के लिए धन ले लिया। अब वो उस चीज से तो निकल गया, उसके बाद में वो राज्य में नहीं जुड़ा, उसने वाणी मंथन नहीं किया, अपना रूटीन नहीं चेंज किया, तो फिर उसको सेवा लेने का फायदा हुआ? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? उसका ध्यान फिर उसी टेंशन में लगा हुआ है। अरे भाई, तुम ये क्यों नहीं समझ रहे? जब राज्य तुम्हारे लिए सेवा पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए सेवा पहुंचाई है उस कार्यभार को तो उन्होंने अपने हाथ में ले ही लिया ना। राज्य ने तुम्हारी माया में जिस चीज के लिए सेवा भिजवाई, तो सेवा किसने भिजवाई? राज्य ने भिजवाई। तो इसका मतलब उसका जिम्मा राज्य ने ले लिया। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत है? धन की, उसके तबीयत की, उसके घर की, उसकी हालत की, या घर के कर्जे की कोई चिंता करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिम्मा ले लिया ना। तुम्हारे पास सेवा आई तो राज्य की मर्जी से आई ना, हुक्म से आई ना। तो इसका मतलब अब आपको उसकी चिंता उसी पे छोड़नी है। अब जब तुम फिर बीच में घुसोगे तो इसका मतलब तुम राज्य को ना चुन के फिर से अपना संबंध चुन रहे हो, सेवा नहीं चुन रहे। अब आप उसकी सेवा नहीं कर रहे, आपने अपना संबंध चुना है।
अपना खून का रिश्ता चुना है, या मैंने अपने घर से अपना संबंध चुना है सुंदर साथ जी, यूं समझ लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो जिम्मा राजी ने ले लिया वो राजी पे छोड़ के सेवा भाव, कि आपकी दी हुई सेवा है, आपने मुझे ये दिया है, आपने मुझे ये घर दिया है या सुंदर साथ के लिए दिया है, तो मैं इसकी सेवा करूंगी, अदरवाइज और मेरा कुछ नहीं है, मेरे को मेरी मंजिल आप ही हो। सुंदर साथ जी इस बात को समझेगा। तो महाराज जी क्या कहते हैं, जब मेरी भाषा बोलने लगा और फिर तर्क वितर्क करने लगा, मैंने मुंह पे उसके चांटा मार दिया। अब समझिए। अब महाराज जी कहते हैं कि मुझे भी लगा कि मैंने इसको चांटा क्यों मारा, भी मुझे नहीं मारना चाहिए था, कोई बात नहीं। कहते हैं कि और हमारे कटु व्यवहार पर उसको भी अफसोस हुआ। महाराज जी कहते हैं कि उसको अफसोस हुआ कि पहले तो मुझे समझा रहे थे, गुस्सा भी कंट्रोल कर रहे थे, हर तरह से कोशिश कर रहे थे मुझे समझाने की, और फिर इन्होंने चांटा भी मार दिया मुझे। उसको ये बात समझ आ गई कि जब कोई सदगुरु, कोई बड़े महंत, कोई महात्मा होते हैं, उनसे कभी भी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उनकी अवस्था बड़ी है, हमारी अवस्था छोटी है। हम तर्क वितर्क करेंगे, वो अपनी अपनी सिद्धि से बात कह रहे हैं सुंदर साथ जी, हमारी जगह पे बैठ के बात नहीं कह रहे हैं। जब अनुभव में बात आएगी ना, तब बात पता चलेगी। तो कभी अपने सदगुरुओं से तर्क वितर्क और बहस कभी भी नहीं करनी चाहिए। उसे ये बात समझ आ गई कि गुस्से से मुझे समझा रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, फिर भी मैं नहीं समझा, मैंने मार खाई, इसका मतलब मेरे में भी कोई कमी है। आत्मग्लानि हुई, मन में ग्लानि होनी महसूस होगी कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अध्यापक को भी यही लग रहा था, लेकिन उस समय जैसे जोश चढ़ जाता है ना, मान सम्मान का, खुददारी का, मैं प्रकट हो जाती है। मुझे चांटा मारा, प्रणाम जी, एक मुझे चांटा मारा, मैं खुद इतना बड़ा विद्वान, मैं इतने लड़कों को पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इनकी सुनूंगा? क्या आ गई? मैं भाव आ गई। सुंदर सा जी, ये मैं भाव बड़ी बीतक में भी जब महराज ठाकुर ने ली थी तो 9 वर्ष का वियोग झेला था। सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते, शिव जी कहते हैं ना कि मैं अपनी मैं में ही पढ़ा रहा, मैं आपसे परिणाम करने गया, आपने मेरी परिणाम स्वीकार नहीं करी, और मैं अपनी मैं में 2 साल बैठा रहा कि आप बुलाओगे तो ही मैं आऊंगा। सुना है बड़ी प्रसंग बीतक में? प्रसंग सुना है स्नेहा दीदी? सुना है ना? मैं प्रकट होगी, जहां मैं प्रकट हो जाएगी, राज्य में और सदगुरु में, और सॉरी, हम में और सदगुरु में, हम में और राज्य में दूरी हो जाएगी। अब समझिएगा आगे। महाराज जी कहते हैं कि मैं भी मजबूर था अपने इस व्यवहार से, मेरे अंदर एक शक्ति सवार थी। वो मतलब वो शक्ति क्या थी? राज्य का तन, महाराज जी का तन थोड़ी ना शक्ति थी, उनके अंदर विराजमान राज्य थे, जो रूह को ये बताना चाहते थे थप्पड़ देके कि तू बोल भी मेरी बात रही है, और तेरे अंदर माया है, अभी मंजिल माया की कर रही है, बात मेरी बोल रही है, मुझे क्यों बदनाम कर रही है? समझिए, राज्य में लगे लोग माया के लिए स्वार्थ करेंगे तो राज्य का नाम नहीं खराब होगा। कौन से इष्ट हैं तुम्हारे जो तुम्हें ऐसा ऐसा व्यवहार करना सिखाते हैं? बोल देते हैं ना, हम राज्य की क्या है? अर्धांगनियां। तो अगर हम गलत काम करेंगे, पत्नी कोई गलत काम करती है तो पति पे इल्जाम आता है ना, तो हम कुछ गलत रह नहीं करेंगे तो पति पे इल्जाम नहीं आएगा, हमारे राज्य पे इल्जाम नहीं आएगा। तो महाराज जी कहते हैं मेरे अंदर भी एक शक्ति विराजमान थी, जो उसे ये कहना चाहती थी कि जो हमें जब चांटा पड़ता है अपने सदगुरु से, तो वो ये कहना चाहती है कि मुंह से तो मेरा नाम ले रही है, अंदर माया भरी पड़ी है, तो चांटा पड़ता ही पड़ता है। सुंदर साथ जी, समझ आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं। अब महाराज जी कहते हैं कि वो कह गया गुस्से से, आइंदा से नहीं आऊंगा। हम भी कभी किसी मंदिर आश्रम में जाते हैं सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ हमें कुछ कह देता है या कटु शब्द कह देता है, हम क्या कहते हैं? हम नहीं जाएंगे नहाने उनके कमरे में। क्यों? क्योंकि उसने हमें ऐसा कहा। या हम नहीं जाएंगे मंदिर आश्रम, वहां पे हमारा मन खराब हो गया। क्यों? क्योंकि माँ माया को तवज्जो दी जाती है, 1100 का मत्था टेको, 500 का मत्था टेको। तुम्हें क्या दिखा सुंदर साथ जी? तुम्हें दिखे 1100 रुपये और 500 रुपये, तुम्हें दिखे। जिन सुंदर साथ की नजर ही राज्य पे होगी, उन्हें माया कहाँ दिखेगी? तुमने माया देखी तो तुम्हें माया दिखी।
अपनी नजरों में दोष है ना, चोर को सारे चोर ही दिखेंगे, मायावी को सारे मायावी। अगर हर किसी में दोष नजर आ रहा है, महाराज जी कहते हैं बात को समझिएगा। अगर आपको एक से प्रॉब्लम हो रही है, एक पर्सन से आप परेशान हो रहे हो, तो जाके एक पर्सन उस आदमी से जाके बात कर लो, भाई तू मुझे परेशान मत कर, मुझे राज्य में लगना है, ठीक है, और तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मेरा जीवन खराब हो रहा है, उससे जाके माफी मांग लो, माफ कर दो, बात खत्म। और तुम्हें 10 जनों से प्रॉब्लम हो रही है, बहुत जनों से प्रॉब्लम हो रही है, हर जगह से ही प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब दोष तुम में है, तो तुम खुद से बात करो। समझ आई बात? तो फिर तुम्हें खुद से बात करनी है। फिर किसी पर्सन से बात, तुम 10 जनों से बात नहीं कर सकते, 10 जनों के मुद्दे अलग अलग होंगे, खुद से बात करनी है, खुद की रहनी में सुधार करना है। अब हम किसी मंदिर आश्रम में गए, हमें माया ही दिखी, क्योंकि हम माया देखने गए थे, हमारे मन में माया थी। राजी को देखने जाते। तो एक छोटे से बच्चे का प्रसंग है। एक लड़की कहती है अपने पिता से कि जब मैं मंदिर में जाती हूँ तो कोई इधर बातें कर रहा होता है, कोई उधर बातें कर रहा होता है, कोई ये कर रहा था, तो परमात्मा में तो कोई ध्यान ही नहीं देता। तो वो उसके पिता उसको कहते हैं ये ले चम्मच, और उसके अंदर रख देते हैं रसगुल्ला, और उससे कहते हैं तुझे 10 परिक्रमा लगानी है, शर्त यह है कि रसगुल्ला नहीं गिरना चाहिए। वो लड़की 10 परिक्रमा लगाती है रसगुल्ला, क्या खाने को तभी मिलेगा जब तुम ये अपने मंजिल पूरी कर लोगी। तो वो रसगुल्ला लेके 10 परिक्रमा करती है। 10 परिक्रमा करने के बाद जब वो रसगुल्ला खाने लगती है तो उसका पिता कहता है रुक। वो रुक जाती है, कहते बताना जब तूने ये 10 परिक्रमा की तो तुझे उनमें से क्या लगा कि कितने लोग कहाँ बैठ के बातें कर रहे थे, कितने लोग बातें कर रहे थे, कितने लोग इधर उधर घूम रहे थे, कितने लोग चुगली कर रहे थे। वो कहती मेरा तो सारा ध्यान ही रसगुल्ले पे था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि कौन क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, अब मुझे खाना है, मेरे को खाने की लालसा है। सुंदर सा जी, ध्यान एक राज्य पे होता ना तो राज्य को पाने की लालसा होती। ध्यान तो खुद का माया में है, मन तो खुद का भाग रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। समझ आई बात? समझ आएगी? तो मंदिर आश्रमों में भी अगर चांटा पड़ा, तुम्हें कुछ दिखा, तो इसका मतलब तुम्हारे भले के लिए हुआ, जो होता है तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। डांट पड़ी है, चांटा पड़ा है, मर्जी से। अब महाराज जी अपनी गलानी पे कह रहे हैं कि किसी सुंदर साथ के साथ हमें ऐसा व्यवहार भी नहीं करना है कि आइंदा से वो सुंदर साथ मंदिर आश्रम ना आए। यहाँ पे महाराज जी ये बात भी जता रहे हैं। अब सुनिए आगे क्या कह रहे हैं। यही बात है तो आइंदा से आएंगे हम कभी नहीं। महाराज जी कहते तुम तो मुझे मारने भी लगे। अब यही बात है ना, मैं इस मंदिर में कभी नहीं आऊंगा। हम कह देते हैं ना इस मंदिर में आएंगे नहीं, हम तो भगवान ही बदल लेंगे। कह देते हैं ना इस मंदिर में मान नहीं सम्मान नहीं, जो आता है 4 गालियां देके चला जाता है, किसी को कुछ बात नहीं, वो थोड़ी ना देता है। कहीं ना कहीं परमात्मा हमसे ऐसा करवा रहा होता है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम मंदिर में ही नहीं आएंगे। तो महाराज जी क्या कहते हैं, अच्छा मत आना जाओ। हमने उसको उत्तर दिया, मैंने कहा, महाराज जी कहते हैं मैंने कहा अच्छा ठीक है मत आना। परमात्मा भी कहता है हाँ जा जा नहीं आना, जहां मर्जी धक्के खा ले, करने वाला तो एक ही है ना। वो माता के मंदिर जा, हनुमान के मंदिर जा, शिव जी के मंदिर जा, होना क्या होगा वही जो राज्य चाहेंगे। जब रज्जी आपको कोई चीज नहीं देना चाहते ना, आप 50 मंदिरों के धक्के खा लो, कुछ कर लो, मत्थे टेक लो, टिक्के लगवा लो, परिक्रमा कर लो, पाठ करा लो, राज्जी नहीं देंगे। और जब राज्जी ने देनी होगी ना तो आप कहीं मत्था ना टेकने जाओ, किसी मंदिर आश्रम में न जाओ, घर बैठे आपको मिल जाएगा। सुंदर सा जी, घर बैठे मिल जाएगा। बात को समझिएगा, जब देने वाला वो मेहरबान होता है ना तो फिर किसी की जरूरत नहीं होती है। अब क्या कहते हैं, चला गया अध्यापक एकदम अपने से कुछ खिसियाकर। महाराज जी कहते हैं कि मेरे से गुस्सा होके वो अध्यापक चला गया। सुंदर सा जी। अब देखिए 3 रोज जब बीते उनको आना जाना बंद हुआ। महाराज जी कहते हैं 3 रोज बीत गए, उसका आना जाना बंद हुआ। अमानुषता पर अपनी हमको भी कुछ दुख हुआ। सुंदर सा जी, ये बहुत गहरी बात, इतनी ज्यादा गहरी बात है कि इसकी व्याख्या में भी 1 घंटा बीत सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। महाराज जी का कहते हैं अमानुषता पर अपनी हमको कुछ दुख हुआ। महाराज जी ने किया था ऐसा, महाराज जी ने किया था, महाराज जी के अंदर विराजमान शक्ति ने किया था ना सुंदर सा जी। अब महाराज जी के अंदर बैठी विराजमान शक्ति ने किया था
तो महाराज जी को जब होश आया तो महाराज जी को लगा कि मेरे हाथों से महाराज जी मतलब राज जी ने मेरे तन से ये कार्य करवा लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी भी वही शक्ति बोल रही थी कि हाँ भाई तुमने गलत किया है ना। वो शक्ति अंदर से ये बात, अब राज जी तो जानते हैं ना ये मेरी रूह है, भटक रही है, धक्के खा रही है, कभी इस मंदिर में कभी उस मंदिर में। राज जी तो जानते हैं ना मेरी रूह है, समझ रहे हैं आप। अब राज जी को क्या लगा, अब मैंने इसको ऐसे कह दिया, अब मैंने इसके साथ ऐसा कर दिया, फिर राज जी क्या करते हैं, अपना ईमान पक्का करते हैं रूह पे। रूह जो चाहती है उसको देते हैं। क्यों? राज जी कहते हैं तू तो भूल गई है मुझे, तू तो मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू माया में घुस के इधर उधर 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 चल रही है। प्रणाम मम्मी। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं कि वो बंदा था, वो जो अध्यापक था वो कौन था, दर्दी आत्मा थी। राज जी रूह पहचानते थे, मान प्रतिष्ठा नहीं पहचानते थे। महाराज जी ने पीछे ही बोल दिया कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था अपने अहंकार भाव में आता था, महाराज जी उसको तिल भर भी नहीं पूछते थे। क्या कहते थे? माया का कीट। पीछे बोला ना महाराज जी ने कि मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति को तो नहीं देखता था, मैं अंदर के दर्द को देखता था। जैसे उनके सदगुरु ने उनके दर्द को पहचाना, ऐसे ही महाराज जी अपने दर्दी सुंदर साथ को देखते थे। वो अमीर है गरीब है उससे कोई मतलब नहीं था सुंदर साथ जी। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि ए मानुषता पे अपने हमें कुछ दुख हुआ, उनको दुख मतलब ये हुआ कि वो दर्दी आत्मा थी और चली गई, उसको राह कौन दिखाएगा। अब राज्य हमें राह नहीं दिखाएंगे तो 14 लोग ब्रह्मांड के देवी देवता हमें राह दिखाएंगे सुंदर साथ जी। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए क्या कहते हैं। पास गए हम श्री सतगुरु के, किस्सा हमने बतलाया, अमुक मास्टर 3 रोज से निज कुटिया पे नहीं आया। अब जब बच्चा कोई गलती करता है, गलती करके किसके पास जाता है? माँ के पास। महाराज जी ने आज तक कोई चीज मांगी थी सिवाय राज्य के? नहीं मांगी थी। अब उनकी माँ कौन थी? उनके सदगुरु महाराज। उनके राज्य कौन थे? उनके सदगुरु महाराज सुंदर साथ जी। अब जब हमें कोई चीज मांगनी भी है तो हम उससे मांगेंगे ना जो हमारा अपना है। महाराज जी तो नहीं गए उस शिवालय के पुजारी जी से मांगने, महाराज जी तो नहीं गए उस राम मंदिर में के पुजारी जी के पास। ध्यान से सुनिएगा, राम मंदिर में मिले थे ना बड़े दादा गुरु महाराज, महाराज जी को राम मंदिर में मिले थे? हाँ या ना का जवाब देते जाइएगा। राम मंदिर के पुजारी जी के पास गए मांगने? शिवालय के मंदिर के पास गए? नहीं। किससे मांगने गए? सदगुरु महाराज से। सदगुरु महाराज कौन थे? उनके अपने थे, उनके हृदय में स्थान था। किनका? दादा गुरु महाराज का। तो जब हम मांगते हैं ना, हम किसी अपने से मांगते हैं सुंदर साथ जी। जब हम राज्य से मांगना भी शुरू करते हैं तो हम राज्य को अपने हृदय में बसा चुके होते हैं, तो हम राज्य से मांगना शुरू करते हैं। अब मांगा भी क्या वो देखिए कि 3 रोज से वो जो मास्टर है हमारी कुटिया पे नहीं आया, और उसने शपथ लिया है कि मैं भविष्य में आऊंगा भी नहीं सुंदर साथ जी। और मैंने भी, महाराज जी कहते हैं मैंने भी, महाराज जी अपनी भी गलती बता रहे हैं। देखिए आप जब अपने सदगुरु को कोई बात बताओ ना तो अपनी भी गलती बताओ। ये नहीं कि सामने सुंदर साथ की गलती बता दी, अपनी तो बताई नहीं, अपनी अपनी छुपा ली, है ना। महाराज जी क्या कहते हैं, मैंने भी उनको गुरु महाराज ऐसे कह दिया, अच्छा मत आना, मैंने भी उसको ऐसे उत्तर दे दिया कि हाँ भी मत आना। इसमें पहली सीख ये है कि हमें अपने सदगुरु से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अगर किसी की गलती बता रहे हैं तो अपनी भी गलती बता देनी चाहिए। और मांगना भी क्या चाहिए? अभी क्या मांगा उन्होंने? किसी सुंदर साथ का भला ही मांगा, अपना स्वार्थ नहीं मांगा सुंदर साथ जी। अपना कोई स्वार्थ था उनका? मास्टर को लाने का महाराज जी का कोई स्वार्थ था? महाराज जी अब तक किसी के साथ चिपके? महाराज जी ने किसी को चिपकाया? लेकिन वो मास्टर दर्दी आत्मा थी। अब बीच में रूह जो राज्य को जानती है, अगर जीव सृष्टि आके कहे कि मेरे घर पोता नहीं होता, जाओ अपने राज्य से कह दो कि मेरे को पोता दिलवा दे। मेरे पति का बिजनेस सेट नहीं होता, जाओ अपने राज्य को कहो, तो रूह क्या राज्य के पास ये गुहार लेके जाती फिरेगी जीव सृष्टि की? अगर कोई दर्दी रूह सदगुरु के पास आके कहे कि आपके राज्य सुनते हैं, मैं चाहती हूँ कि आपके थ्रू ही राज्य मुझे प्रेम इश्क दे, तो राज्य देंगे या नहीं देंगे? सुंदर सा जी एक बात को समझिएगा,
जब किसी, जो दादा गुरु महाराज थे कौन थे? राजी महाराज थे। सदगुरु महाराज कौन थे? स्वयं श्यामा महारानी थी, ठीक है, मतलब रतनबाई की वासना थी। तो महाराज जी के ऊपर दादा गुरु महाराज की कृपा थी या नहीं थी? पूरी कृपा थी ना। अब बड़े महाराज जी से कोई चीज मांगेगा तो उसे पूरी करने का जो फर्ज बनता है वो दादा गुरु महाराज का है या महाराज जी का है? बोल के बताइए। दादा गुरु महाराज पूरी करेंगे या राज जी करेंगे? दादा गुरु महाराज। दादा गुरु महाराज जी नहीं करेंगे ना। महाराज जी तो सिर्फ अपने सदगुरु को कह देंगे जैसा सदगुरु करे, और महाराज जी कर मतलब दादा गुरु महाराज करेंगे। तो जब हम साधु संतों के पास या अपने सदगुरु के पास जाते हैं ना, तो हम जिस कामना से जाते हैं तो हमारी इच्छा भी पूरी हो जाती है, क्योंकि पूरी पीछे से राज जी करते हैं, उनका कनेक्शन है उनसे। सुंदर सा जी ये बात भी समझिए। अब महाराज जी ने क्या इच्छा करी? आज हमारी एक इच्छा है, कृपा आप पूरी कर दो। भागा चला आए अध्यापक स्वयं ऐसा कुछ कर दो। महाराज जी कहते हैं कि मेरी दिली इच्छा है कि वो अध्यापक वापिस आ जाए, चाहे एक बार आ जाए, और भागा चला है। अब समझिए, बिना राज जी के बुलाए हम मंदिर आश्रम नहीं जा सकते। इच्छा किसने करी? महाराज जी ने करी। चांटा किसने मारा? महाराज जी ने मारा। बुला कौन रहे हैं? महाराज जी बुला रहे हैं। किससे गुहार कर रहे हैं? अपने राज जी से कर रहे हैं। कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी? बात को समझते जाइएगा प्लीज, बहुत गहरी बात है। वो भजन है ना, पिया तेरी मेहर के बिन यहाँ आया नहीं जाता। तू ना बुलाए हम पैर उठा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तू बुलाए और हम ना आए, ऐसा आप होने ही नहीं दोगे। समझ रहे हैं बात? महाराज जी ने अपने राज्य से, अपने दादा गुरु महाराज से बोला कि कृपा करके मेरी इच्छा है कि एक बार आप उससे बुला दीजिए, एक बार वो भागा चला है। क्या कह रहे हैं? सिर्फ आज ही आ जावे, फिर भले ही सदा के लिए ना आए। मैं चाहता हूँ एक बार आ जाए, एक बार आ जाए। वो अपने राज्य से कह रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, जब तक राज्य हमें नहीं बुलाते हम जा नहीं सकते, और हम जाते हैं तो वो बुलाते हैं, उनके दिल में इच्छा होती है तो हम जाते हैं। वो हमारे लिए रो रहे होते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं। वो हमें याद कर रहे होते हैं तो हमें उनकी याद आती है। अदरवाइज हम तो माया में इतने मस्त हैं, तेरे बिना मेरा काम चलता है, मेरे पास मेरी बेटी, मेरा भाई, दामाद, परिवार, सास ससुर ननद, इतने सारे तो लोग हैं, मुझे तेरी क्या जरूरत है। हम माया के ऐसे कीट है, हम बने हैं किसी समय में। अब हमें समझ आई है, बात अलग है। किसी समय में तो ऐसा ही था ना, राज्य में याद ही नहीं आते थे। बस सुबह आरती करी, शाम आरती करी, हो गया। बस घर परिवार बना रहे, शांति बनी रहे, घर में धन धान्य आता रहे, यही मांगते रहे। हम मांगते रहे या नहीं, और राज्य भी देते रहे। सुंदर सा जी मांगते थे। हमारा जी कहते हैं कि चल सिर्फ आज के लिए आ जाए, एक बार के लिए आ जाए। उसके बाद जब, अब देखिए श्री जी की बीतक से लेते हैं। जब छत्रसाल महाराज पहली बार उनको मऊ में मिलने गए दूर से, तो महाराज श्री जी उनको ढूंढते ढूंढते ही गए थे ना। साकुंडल जी की वासना ही कही जाती है ना, वो मैं साकुमार और सकुंडल में कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार। साकुंडल की आत्मा ही कही गई है ना, तो उनको किसको जगाना था? साकुंडल को और साकुमार को। तो जब वो क्या कहते हैं, छत्रसाल महाराज जी जब श्री जी से मिलने गए, तो श्री जी ने क्या कहा? छत्ता अब तू फंस गया फंद में। एक ही बार तो आए थे, एक ही बार तो आए थे ना, एक ही बारगी में वो फंद में फंस गए थे। तो महाराज जी, छत्रसाल महाराज जी ने क्या कहा था कि मुझे फंद में फंसाने वाला अभी कोई पैदा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहचान नहीं की थी, श्री जी की पहचान उनको हुई नहीं थी। सुंदर साथ जी, जब उन्होंने सिक्का दिखाया, बोला कि इस सिक्के वाला ही मुझे फंद में फांस सकता है। तुलसा दीदी आप म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से शोर बहुत आ रहा है, लाइट उड़ जाती है। तो जब उन्होंने सिक्का दिखाया तो श्री जी ने अपनी गादी उठा के सिक्के ही सिक्के दिखा दिए। तो छत्रसाल महाराज जी फंद में फंस गए थे या नहीं फंस गए थे? जो रूह डांट खा के एक बार इश्क के फंद में जाके दोबारा फंस जाती है ना, वो कभी वापस निकल ही नहीं पाती है।
और कौन कौन राज्य के इश्क के फंद में फंसना चाहता है? बोल के बताएगा, बोल के बताएगा, लाइन लंबी हम कर। बसना चाहते हैं। हाँ जी हाँ। हम चाहते हैं। हम सब चाहते चाहते हैं। हैं, सब चाहते हैं। मैं भी करना चाहती हूँ जी। तो सुंदर साथ जी, सब परिवार चाहते हैं। फिर अगर सदगुरु, जिसे आप अपना सदगुरु या राज्य का रूप मानते हो, या आप ये मानते हो कि साक्षात इनमें राज्य की बैठक है, या सुंदर साथ, जिस सुंदर साथ में आपके राज्य का स्वरूप आपको नजर आता हो, कोई भी चीज, वाणी हो चाहे कुछ भी हो, या किसी सुंदर साथ के तन से भी आपको डांट पड़े, मार पड़े, महाराज जी कहते हैं कि चांटा भी पड़े, तो भी उन्होंने, आपने उनमें राज्य ही देखने हैं। अगर आपको डांट पड़ी है तो भी आपके भले के लिए पड़ी है, मार पड़ी है तो भी आपके भले के लिए पड़ी है, आपको समझाया जा रहा है तो भी आपके भले के लिए समझाया जा रहा है। पात्रता बनाएंगे ना, क्यों नहीं बनाएंगे? माँ भी बच्चे को जब डीसीपी या इंजीनियर बनाना चाहती है तो मार मार के तो पढ़ाती है जब बच्चा नहीं पढ़ता है। कभी लाड से पढ़ाती है, कभी उठते बैठते पढ़ाती है, कभी सुबह 4 बजे उठा के पढ़ाती है, क्या कहते हैं, एग्जाम के दिनों में। तो बच्चे को कुछ बना देती है ना। अगर डांट पड़ जाए तो उस डांट को एक बार ठेस लगेगी, एक बार अहंकार भाव होगा, अहम भाव आएगा कि मुझे ऐसा कह दिया, लेकिन अगले ही पल अपने अहंकार भाव को ये कह देना कि उसके तन ने नहीं कहा, राज्य ने कहा है। ठीक है, और राज्य से जुड़ जाने। तो सुंदर साथ जी, महाराज जी की इच्छा थी कि वो अध्यापक आए। ये अर्जी उन्होंने अपने राज्य से की, दादा गुरु महाराज से की, और दादा गुरु महाराज ने क्या आशीर्वाद दिया कि उन्होंने भी समझा कि ये अपने लिए नहीं, उस सुंदर साथ के बारे में सोच रहे हैं। तो फिर आ जाएगा। चिंता क्या है, आखिर क्या चिंता करते हो? आ जाएगा। अब राज्य की रूह घूम फिर के राज्य पे नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? एक बच्चा माँ से मार खा ली, गुस्से से बाहर चला गया, बाहर जाके आएगा तो वो माँ के पास ही ना, कहाँ जाएगा? अटका हुआ है अपनी माँ के साथ, उसका संबंध है माँ के साथ। तो राजी की रूह कहाँ जाएगी? राजी क्या कहते हैं? आ जाएगी। क्यों चिंता कर रहा है? टेंशन ना ले, आ जाएगी। प्रणाम। प्रणाम जी। आगे देखिए क्या कहते हैं कि संध्या समय कुटीर के सम्मुख नित्य आसन बिछ जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि संध्या के समय हम, मैं और बड़े महाराज जी, मतलब दादा गुरु महाराज और बड़े महाराज जी अपने आसन बिछा के बैठा करते थे, क्योंकि वो समय था सत्संगी जन उनसे मिलने आते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनसे अपनी समस्याओं का समाधान करते थे। संध्या का समय होता था। तो उस दिन साप्ताहिक जैसे बाजार लगते हैं, दिल्ली में भी हर जगह बाजार लगते हैं ना, संडे बाजार, मंडे बाजार, तो हफ्ते में एक दिन बाजार लगता था। तो सोनगिरी के लोग वहाँ राशन लेने के लिए आया करते थे। उसी दिन की बात बता रहे हैं सुंदर साथ जी। जब कोई रूह इच्छा कर लेना और किसी चीज, किसी रूह को जगाने की, तो राज्य उस रूह की भी इच्छा पूरी करते हैं। ये होती है सेवा। अब क्या कहते हैं कि वो सामान लेने के लिए सोनगिरी के लोग आए, उसमें वो अध्यापक भी आया। अब उस अध्यापक ने, कुटिया के बाहर ही वो बाजार लगता था, दूर से कुटिया को देखा तो उसके मन में एक क्या पहुंचा? दर्द। दर्द पहुंचा सुंदर साथ जी। अब समझिए, सारे देवी देवताओं के बीच में आपको कृष्ण जी की मूर्ति दिखे और टीस पहुंचे कान्हा जी पे, कोई संबंध है? कोई बात समझ आ रही है? कि मान लीजिए हम शुरू शुरू में बहुत सारे देवी देवताओं में आते जाते थे, लेकिन ज्यादा प्रेम हमारा कृष्ण जी से था, तो कोई ना कोई कनेक्शन है। समझ आती है? अब जैसे हमारी, मैं अपना बताती हूँ, मेरी जो छोटे वाली गुड़िया ना, शुरू से सब धर्मों में जैसे बच्चे चले ही जाते हैं, तो मुझे वो कहती थी मुझे कृष्ण जी ही अच्छे लगते हैं। वो छोटे से बाल गोपाल ले आई, उसको नहला रही है, धुला रही है, कर रही है। तो मैंने समझा शायद राज्य की कोई अंगन है, और आगे उसका रुख भी राज्य की तरफ इतना ज्यादा है। तो मतलब बचपन से ही राज्य खींचते हैं। तो वो कुटिया उन्होंने देखी, तो उस अध्यापक का मन के अंदर से उचाट हो गया कि मुझे क्या लेना है ये राशन वाशन, मुझे क्या करना है इस राशन से, मुझे तो उनसे मिलना है। ऐसा करके महाराज जी कहते हैं कि वो कुटिया के बाहर आके खड़ा हो गया। और असमंजस था। क्या असमंजस था? कि
मैं अंदर जाऊं कि मैं नहीं जाऊं, कहीं ये मुझे फिर गुस्सा ना करें, फिर ये मुझे कहीं ना मारें, कहीं कुछ कह ना दें, कहीं कुछ हो ना जाए, ये डर था। मतलब एक हमारे मन में भी सुंदर सा जी एक संशय हो जाता है ना कि हम कैसे जाएं, कैसे करें। अब हमने इतना कोई बुरा कोई ऐसा काम कर लिया तो हमें लगता है ना हम राज्य को कैसे कहें, अपने सदगुरु को कैसे कहें कि मैंने ये गलती कर ली। और सदगुरु तो जाननहार होते हैं सुंदर सा जी, उनको सब पता होता है। वो बाहर द्वारे पे खड़ा रहा। महाराज जी देख के खुश हो गए। जब रूह राज्य के दरवाजे पे दोबारा आ जाती है ना तो राज्य भी खुश हो जाते हैं, सारे गुनाह माफ कर देते हैं। कर देते हैं या नहीं कर देते हैं? कभी महसूस किया इस चीज को कि हम राज्य के द्वारे पे जाके खड़े होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अंदर से उनके दिल से हमें दुआएं मिल रही है। कहते हैं वो भजन है, तेरे दर से दुआएं मिलती हैं। कभी महसूस किया है कि कितना भी हमने बुरा कर्म किया हो लेकिन राज्य हमें प्रेम से अपना लेते हैं, हमें लाड़ देते हैं, हमें क्षमा कर देते हैं और फिर अपना प्रेम भी देते हैं। सुंदर सा जी ये अनुभव की बात है, अनुभव में लीजिएगा। तो वो अध्यापक द्वारे पे खड़ा हुआ तो महाराज जी को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने इशारे से दादा गुरु महाराज को बोला तो दादा गुरु महाराज कहते अब जब आ ही गया ना फंद में तो फंसेगा ही, चिंता ना कर। ठीक है। अब सुंदर सा जी जब उस अध्यापक ने मन में ठान ली, क्या ठान ली जब उस अध्यापक ने मन में ठान ली कि मुझे डांट पड़े चाहे मार पड़े, ज्यादा मुझे मार ही पड़ेगी, ज्यादा मुझे डांट ही पड़ेगी, लेकिन मैं अंदर जाऊंगा। तो सुंदर सा जी उस अध्यापक ने वो कुटिया की दहलीज पार कर ली। कुटिया की दहलीज पार करने के बाद कहते हैं कि विवश हो गया। वो किससे विवश हो गया? सुंदर सा जी हम तो यहाँ विवश होते हैं। कोई लड़की बार बार लड़के को मना कर देना तो भी लड़का विवश होके कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तू कहेगी ना मेरे लिए धन कमाओ, मैं कमाऊंगा। तुम कहोगी ना अपने माँ बाप को छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। तुम कहोगी ना अलग गस्ती पे साओ, मैं अलग गस्ती पे सालूंगा, लेकिन तुम मुझे मत छोड़ देना। होता है ना सुंदर सा जी संसार में ऐसा। तो एक रूह क्या कहती है? विवश हो जाती है, अपने प्रेम के वश में विवश होगी। पड़ती है डांट, पड़ने दे यार। मैं कहती हूँ माया में कुछ लुटता है लुट जाने दे, पिट जाने दे, जो होता है हो जाने दे, पर मुझे राज्य मिल जानी चाहिए। ये कंडीशन रूह की होती है। तब रूह वापस राज्य के पास अपनी गुहार करने जाती है, अपनी गलतियों की क्षमा मांगने जाती है। जब महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने उसको देख लिया ना तो मैंने उसको क्या कहा? आ जाओ, बैठ जाओ। स्वागत में उन्होंने क्या कहा? लगता है अध्यापक जी आप अपना प्रण भूल गए। आपने तो प्रण किया था कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे कह के गए थे। तो राज्य भी रूह को छेड़ते हैं। तू क्या कह रही थी? माया ज्यादा अच्छी है। देखा ही अपने सगे संबंधी कौन हुआ तेरा? तेरा पति भी तेरा नहीं हुआ, तेरे बच्चे भी तेरे नहीं हुए, तेरा पड़ोसी भी तेरा नहीं हुआ। वो सारे सगे संबंधी जिसे तू अपना समझती थी सब तेरे को छोड़ के चले गए। फिर राजी ऐसा व्यंग हम पे कसते हैं। और कोई है तेरे पास माया में जिसको तू देखना चाहती है कोई ऐसा बंदा? कोई रह गया है तो देखा, अभी कोई इच्छा बाकी है तो देखा। तो राजी ऐसे ऐसे ताने, ऐसी ऐसी बातें हमें कहते हैं। फिर रूह क्या करती है? रो रो के राजी से कहती है कि आपके बिना मेरा कोई नहीं है। वो पश्चाताप के आंसू वो बहाती है। सुंदर सा जी महाराज जी कहते हैं अच्छा तुम अपना प्रण भूल गए, अच्छा तुमने प्रतिज्ञा ली थी भी तुम नहीं आओगे। तू तो ये कहती थी कि माया मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है, मेरा पति मुझे बहुत पूछता है, मेरा बेटा तो मुझे मेरे चरण दबाता है रात को, बहू मेरी 24 घंटे में मेरे सिर पे खड़ी रहती है, ये ले लो वो ले लो, एक आज्ञाकारी की तरह। अब बता क्या प्रतिज्ञा तो जीवन में कितनी होती है जो भूल जाती है। चल कोई बात नहीं। फिर आज जी क्या कहते हैं? चल कोई बात नहीं, अब आ ही गई है तो आ जा। अब सुनिए आगे क्या कहते हैं। आता था एक बार ही व्यंग्य हमारा सुनकर अध्यापक बोला महाराज जी अब आता था एक बार भी, अब बार बार आऊंगा। महाराज जी कहते हैं, वो अध्यापक क्या कहता है कि आपने एक बार चांटा मारा था, अब आप मुझे एक बार नहीं आया हूं मैं, अब मैं बार बार आऊंगा। जितनी बार आप मुझे मारोगे मैं उतनी बार आऊंगा, हर बार आऊंगा, हर बार आप मुझे मारना। सुंदर सा जी हर बार मुझे मारना।
और मेरा क्या जाएगा, हाथ आपके दुखेंगे लेकिन मैं बन जाऊंगा। हम क्या कहते हैं राज्य से, मार लो पीट लो, माया में और धक्के खिलवा लो, और माया की 4 बातें सुनवा लो, और माया के लोग आके मुझे मार जाए पीट जाए, लेकिन तुम मुझे अपने लायक बना लो। कहते हैं ना अब कहते हैं ना हम ये बात ये अध्यापक कह रहा है, हर बार आऊंगा, हर फेरे में मारना, एक फेरे में नहीं, हर फेरे में मारना, फिर भी मैं आऊंगा। हाथ आप ही के दुखेंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मैं बन जाऊंगा। हमने मास्टर जी से कहा, शांत चित्त होकर सुनना, जो हम पूछे सोच विचार के उत्तर देना। महाराज जी कहते हैं कि शांत स्वभाव से मेरी बात सुनो। ये तो एक एग्जाम्पल था कि अगर किसी बच्चे को तुम उसके भले के लिए थप्पड़ मार रहे हो और वो बच्चा घर जाके बैठ जाता है, तो विद्यालय का और अध्यापक का कोई नुकसान होता है? नहीं होता। लेकिन वो बच्चा पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाता, वो तरक्की नहीं कर पाता। सेम कंडीशन सुंदर साथ जी हमारी है। और अगर हम किसी की सेवा ना करें और राज्य को मंजिल बना के घर में भी सेवा कार्य ना करें, हजूरी में ना रहे, राज्य की हजूरी ना करें, और माया ही अपने मन में मंजिल बना के रखे और मुंह से राजी राजी कहते रहे, तो गलती हमारी है। फिर थप्पड़ खाने के लिए तैयार ही रही है माया, फिर और थप्पड़ मारेगी। सुंदर जी अब आगे क्या कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, अगर तू अब गलती से आया है, राजी भी कहते हैं अगर तू इस बात से आई है, बात सुन लीजिएगा ध्यान से। राजी क्या कहते हैं, अगर तू इस बात से आई है कि तेरे को घर पे धक्के मिले, तेरे को किसी ने पूछा नहीं, तू कमाना नहीं चाहती थी, या तू सेवा नहीं करना चाहती थी, या तू मेहनत नहीं करना चाहती थी, हराम की खाना चाहती थी, इस वजह से अगर तू मेरे पास आई है और खुद राजी बन के बैठ के ये सारे काम कर रही है, फिर तो तू कभी आना ही मत वापस। समझ आ रही है बात समझ आई? नहीं आई? कि अगर तू माया से दुखी होके मेरे पास आई है ना, अब तो तू आई है, जो तेरी इच्छा है मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन दोबारा मत आना। और अगर तू वाकई में ही माया नहीं चाहती, वाकई में ही तू मुझे चाहती है, तो तू कभी आके भी मत जाना। सुंदर सा जी अब ये बात खुद देख लीजिए कि माया के थपेड़े खा के हमने माया में लगे हैं, राज्य में लगे हैं, या एक्चुअल में ही हमें राज्य चाहिए, माया चाहिए ही नहीं। समझ आ रही है बात? अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई है तो मैं एग्जाम्पल के साथ समझा सकती हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए। माया के थपेड़े खाकर दुखी होके गए, लेकिन अब भी राजीव कारस की देर से समझ में आ गया है कि वो उनके पास जाके जो सुख मिलता है ना, मतलब संसार के दुख वो तुच्छ हो जाते हैं एकदम। तो वो स्टार्टिंग की तो ऐसी हालत थी, लेकिन अब बात अलग है। एक बार महाराज जी ने बात समझाई थी बीतक में ही कि 3 तरह के सुंदर साथ होते हैं। एक सुंदर साथ वो होते हैं जो माया में संपन्न होते हैं, सब कुछ होता है, पर उन्हें चाहिए क्या होते हैं? राज्य। दूसरी तरह के सुंदर साथ वो होते हैं जो माया को भी भोगते रहते हैं, माया के साथ भी रहते हैं और राज्य को भी पाना चाहते हैं। 2 तरह के। तीसरे सुनिए क्या था, एक तो जो है माया को छोड़ के जा रहे हैं, और एक पहली तरह के सुंदर साथ है जो माया को छोड़ के जा रहे हैं, सब कुछ है घर में संपन्न, लेकिन उन्हें राज्य चाहिए, माया नहीं चाहिए। दूसरी तरह के सुंदर साथ वो है जो माया से दुखी हो चुके हैं, कमाना धमाना नहीं चाहते, घर गृहस्थी चलती नहीं, बिजनेस सेट होता नहीं, तो वो उसको छोड़ के कहते हैं चलो हम बाबा बन जाते हैं, हमें राज्य मिल जाएगी, उन्हें भी राज्य नहीं मिलते। तीसरी तरह के जो लोग होते हैं, सुंदर साथ होते हैं, वो ये कहते हैं सारी जिंदगी तो उन्होंने माया भोग ली, बुढ़ापे में हुन मैनू माया नहीं भोगनी। क्यों? क्योंकि अब इंद्रियां काम नहीं कर रही, शरीर काम नहीं कर रहा, उन्हें भी राज्य नहीं मिलती। सुंदर साथ जी पहले वाले जो होते हैं जो माया को छोड़ के राज्य में लगते हैं, राज्य उन्हें ही मिलते हैं, फिर भले ही वो माया में रहे। अगर राज्य का सेवा कार्य करते हुए वो राज्य को पा लेते हैं, माया के काम को वो सेवा समझते हैं, राज्य की सेवा समझते हैं, तो वो राज्य को पा लेते हैं। उन्हें माया से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें दुख भी नहीं लगता। क्यों दुख नहीं लगता? कि हाँ जी दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है दीदी, तुलसा दीदी आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है।
आ रही है। किसी और को उनकी आवाज आ रही है तो वो मुझे उनका प्रश्न बता दीजिए, नहीं तो आप लिख के बता दीजिए चैट बॉक्स में। तुलसा दीदी लिख के भेज दीजिए। मतलब कि हमें अगर माया में भी रहना है ना सुंदर साथ जी, हमें सेवा भाव में रहना है। नुकसान हो रहा है तो राज्य का, फायदा हो रहा है तो राज्य का। हमें क्या चाहिए? तेरी इस सेवा के बदले हमें सिर्फ राज्य ही चाहिए। हमें ना फायदा चाहिए ना हमें नुकसान चाहिए, ना रोना ना पिटना। मुझे तेरे साथ निज अपनी मेमोरीज बनानी है। मुझे माया में मेमोरीज नहीं बनानी कि मैं इतनी बड़ी टेलर और मैं इतना बड़ा मेरा घर और इतना आलीशान मेरा मकान, इतनी मेरी मान प्रतिष्ठा, इतने मेरे रिश्तेदार। क्या करेंगे हम लेके? राज्य ना मिला, वो एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मिल भी जाए तो क्या हो जाएगा? सुंदर सा जी, फिर माया में भी राज्य मिलेंगे। यूं नहीं है कि मंदिर आश्रम जाके ही मिलेंगे, घर बैठे राज्य मिलेंगे। सुंदर सा जी, तो महाराज जी क्या कहते हैं कि मैंने उसको जब ये बात समझाई तो मैंने उसको बोला कि इस बात को ध्यान से समझिए। जब ये बात समझी हम लोगों ने सुंदर साथ जी, तो हमारा दिल क्या हो गया? अब हमारा दिल क्या है? मोम नहीं हो गया? मोम की तरह हम पिघल नहीं जाएंगे राज्य के आगे कि राज्य अब आप क्या कहते हैं, हम ही गलती थे भगवान, आप यथार्थी ताड़ते थे। क्या कहते हैं? मोम बना एकदम अध्यापक, बोला क्षमा चाहते हैं, हम ही गलती पे थे भगवान, आप यथार्थी ताड़ते थे। महाराज जी को कहते हैं कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं ही गलती पे था। आप तो सही बात के लिए मुझे डांट रहे थे, सही में मुझे बनाना चाहते थे। फिर हम राज्य से क्या कहेंगे? राज्य हम ही गलत थे, आपने जो माया में हमारी उथल की, आप हमें बनाना चाहते थे, आप हमें अपने लायक बनाना चाहते थे, इसलिए मेरा बिजनेस सेट नहीं हुआ, इसलिए मेरा घर परिवार सेट नहीं हुआ कि मैं सबके रुख देख लूं, या सेट होने के बाद भी सब कुछ उखड़ गया तो मुझे अपने पराये का भेद हो गया। तो महाराज जी कहते हैं कि वो अध्यापक कहता है कि मैं ही गलती पे था, आपने मुझे डांटा मारा, अब भी आप मुझे डांटिए मारिए जो मर्जी करिए, पर मुझे अपने लायक बना लीजिए। अब क्या कहते हैं? आदर और सम्मान हमारा बहुत किया उसके पश्चात। महाराज जी कहते हैं कि उसके बाद उसके हृदय में मेरे लिए मान सम्मान प्यार और बढ़ गया, और वो रूह राज्य की थी और वो राज्य के पाने के लिए अग्रसर हो गई। महाराज जी कहते हैं कि अक्सर ही ऐसे कांड मेरे से हो जाया करते थे। जो दर्दी आत्मा होती थी, ध्यान से सुनिएगा, जो दर्दी आत्मा होती थी, जो राज्य की रूह होती थी, मैं उसके साथ अक्सर ऐसी हरकत कर दिया करता था। सुंदर साथ जी, इसमें भी एक बात है, मारा सिर्फ अपने ही बच्चे को जाता है, चाहे भले ही गलती अपने बच्चे की ना हो। माँ जब 2 बच्चे या 4 बच्चे बाहर लड़ रहे होंगे, गलती भले ही सामने वाले बच्चे की होगी, लेकिन माँ अपने बच्चे को ताड़ के अंदर ले आती है कि तू अंदर चल, वो जो कर रहे हैं उसे करने दे। उसके सारे दुनिया का ठेका नहीं होता, उसको अपने बच्चे का ठेका होता है ना। तो महाराज जी कहते हैं कि जो दर्दी रूह होती थी ना, तो मैं उस पर थप्पड़ मार दिया करता था। अगर डांट पड़ रही है ना तो दर्दी रूह को ही पड़ रही है, अगर डांट पड़ रही है, मार पड़ रही है, धिक्कार मिल रही है, दुत्कार मिल रही है, माया में भी दुत्कार मिल रही है, तो दर्दी रूह को मिल रही है। सुंदर साथ जी, ये ना समझिएगा कि ऐसे ही मिल गई, ये प्रसाद है, उन्हें ग्रहण कीजिए। उस प्रसाद को ग्रहण करके अपनी कमियां देखिए और उन कमियों को दूर कीजिए, और अपने मन मंथन में जाके घबराइए मत, जाके तय कीजिए कि अभी भी मंजिल राज्य है या माया। इसका समय समय पे भेद करते जाइए। माया चोर की तरह घुस जाती है हृदय में, राजी होंगे लेकिन किसी ना कोने से घुसने की कोशिश करेगी। तो समय समय पे अपने हृदय को देखते रहिए कि हमारे हृदय में राज्य है या माया। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरा ऐसा स्वभाव है, ये वहां के लोग समझ गए थे, कि वहां के लोग समझ गए थे कि जो रूह वाक्य में परमात्मा को चाहती है, परमात्मा को पाना चाहती है, मेरा उनके साथ व्यवहार ऐसा ही होता है। अब सुनिए, हम पन्ना जी गए, हम शेरपुर गए या सोनगिरी गए, वहां पे जीव सृष्टि भी होगी, ईश्वरी सृष्टि भी होगी और ब्रह्म सृष्टि भी होगी। भाई भगवान पे तो सबका बराबर का अधिकार है। जीव सृष्टि मत्था टेकेगी, निकल जाएगी, अपना सामान मांगेगी, राजी दे देंगे, ले जाओ। ईश्वरी सृष्टि थोड़ा ज्यादा मांग लेगी, कुछ और ज्यादा मांग लेगी, उनका प्रेम मांग लेगी, राज्य कहेंगे ले जाओ। ब्रह्म सृष्टि राज्य को जब राज्य से मांगेगी तो राज्य को तो उसको अपने तक पहुंचाने का रास्ता बनवाना पड़ेगा या नहीं बनवाना पड़ेगा?
सुंदर साथ जी, ये वो एक स्टोरी है ना, एक राजा ने दरबार लगाया कि सुबह से शाम तक प्रजा में से जिसको जो चाहिए वो ले जाए, कोई मना नहीं करेगा। मैं लंबी स्टोरी सुनाऊंगी नहीं, सबने सुनी हुई है। लेकिन एक बुढ़िया आती है सबसे लास्ट में, सामान सारा खत्म हो चुका था, थोड़ा बहुत ही सामान पड़ा होता है, तो भी राजा कहता है जो बुढ़िया चाहती है उसको दे दो, ये जो बुढ़ी औरत जो चाहती है। तो उसने जाके राजा पे हाथ रख दिया कि मुझे राजा चाहिए, तो सारा सामान उसका हो गया या नहीं हो गया? सुंदर साथ जी, हो गया ना, दरबार भी, मान भी, संपत्ति भी, सब कुछ हो गया ही नहीं, माँ बन गई वो राजा की। हमें किस पे हाथ रखना है? राजा पे। उसके प्रसाद पे हाथ नहीं रखना, उसके साज सिंगार पे हाथ नहीं रखना। हमारी जो दृष्टि किस पे? राज्य पे। सुंदर साथ जी, लोग समझ गए थे कि जो परमात्मा को वाकई में पाना चाहता है उनका स्वभाव यही रहेगा उनके साथ, और वो फिर भी उनका मान सम्मान करते थे क्योंकि वो एक परमात्मा को पाना चाहते थे। राजी महाराज जी का बहुत नाम वहां पे हो गया था। घर का जोगी जोगन, आन गांव का सिद्ध। महाराज जी क्या कहते हैं अपने सदगुरु के लिए कि घर का जोगी जोगन, मतलब दादा गुरु महाराज को तो कोई जानता ही नहीं। कोई जानता था दादा गुरु महाराज को? दादा गुरु महाराज के आगे किसी ने कुछ करना। आन गांव का सिद्ध, और मैं बाहर से आया और गांव का सिद्ध महात्मा बन गया। ऐसे वानक बन गए, ऐसे बैठे विद, ऐसी बैठी विद। महाराज जी कहते हैं कि मेरे नाम से जानने लगे कि ये इनके गुरु हैं, इन्होंने इनको जीवित किया था। मतलब चेले से गुरु का नाम होता है और गुरु से चेले का नाम होता है। सुंदर साथ जी, हमारे नाम से, हमारी ब्रह्म शिष्टियों से हमारे पति बदनाम नहीं होने चाहिए, हमारे रहने से हमारे राजी बदनाम नहीं होने चाहिए। राजी ने सागर किताब में बोला है कि तुम मेरे सिर की पाग हो। सागर किताब में ये चौपाई मैंने पढ़ी है बीच बीच में। राजी मुझे समझाने के लिए मेन चौपाइयां मुझे दे देते हैं, ये मेरे है उनकी मेरे पे, कि मैं अगर पूरा वाणी मंथन नहीं करती हूँ तो मेरे तक बात आ जाती है। तो महाराज जी कहते हैं कि राजी कहते हैं कि तुम मेरे सिर का ताज हो, तुम मेरा ताज मत उतरवा देना। दीदी चिपक गई। जैसे जैसे वो पेज बांधते हैं इस अपनी, मेरी आवाज आ रही है? कहते हैं ना उस श्रृंगार में, जैसे जैसे वो पेज बांधते जाते हैं, रूहों का दिल उस पेज में, उसमें पगड़ी में बंधता चला जाता है ना। चौपाई वाणी मंथन किया होगा सबने, तो चौपाई है ना ऐसी कि पाग से ही शुरू करते हैं वो अपना श्रृंगार। तीसरा श्रृंगार है शायद मेरी हिसाब से, देख लीजिएगा। तो राजी क्या कहते हैं कि तुम मेरी पाग हो, तुम्हारे से मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए। पत्नी अपने पति का नाम नहीं खराब करती, तो अपनों ने अपने पति का नाम नहीं खराब करना, अपनी रहनी सुधारनी है। आई बड़ी ब्रह्म सृष्टि, सवेरे से लेके शाम तक तो चिल्लाती रहती है घर में, ऐसा नहीं बनना। सुंदर साथ जी, जितना महाराज जी ने मुझे समझाया इस प्रसंग के बारे में, मैंने आप लोगों के आगे रखा। सुंदर साथ जी, फिर भी कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो, छोटी बहन, मोटी बहन, आटी बहन, टेढ़ी बहन, तिरछी बहन, जो मर्जी समझ के आप मुझे क्षमा कीजिएगा, अपनी धाम सखी समझ के मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है? प्रणाम जी, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न होगा तो वो कल ले लेंगे। ठीक है जी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम। लक्ष्मी की आवाज ना सुनो ना ग्रुप में तो लगता ही नहीं कि ग्रुप में कोई बैठा है। लक्ष्मी आती है धन्यवाद। रंजना दी छज्जे पे बैठ जाओ, छत पे बैठ जाओ, छत तोड़ दो, सड़क तोड़ दो। हम तो कहती कूट बहन, प्यारी बहन, लाडली बहन, मैं तो ये कहती हूँ आप वही हो। आप भी तो मेरे लाडले सुंदर साथ हो जी। आप लोगों से मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ जी। इसलिए ज्यादा तेज बोलती है ना, परम धाम में भी ऐसे सबके साथ ऐसे बोलती है इसलिए। हाँ, परम धाम में भी इसकी आवाज ऐसे ही गूंजती होगी ना। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।